असाइनमेंट 4 का क्या स्टेटस है? सर आपने 3 दिया था। हाँ 3 तो मैंने देख लिया है, 4 भी दिया हुआ है शायद मैंने। नहीं सर, 4 नहीं दिया। नहीं सर 4 दिया था, 3 मैंने सबमिट करवाना है, इंशाल्लाह कल करूँगा। हाँ 3 मैं देख रहा था, सिर्फ एक ही बंदे का मेरे पास आया है अभी, मैंने उज़ैर का देख लिया थोड़ा। चलो कल अगर आप क्लास से पहले कराओगे तो मैं कलेक्टिव फीडबैक दे दूंगा आप दोनों जी को, लेकिन अभी मेरे पास एक ही आई थी। मैं समझा था मैंने 4 भी दिया हुआ, उसकी ड्यू डेट शायद 30th है, जी लेकिन 4 नहीं, वो हाँ वो दूसरा 4 बैच तक है, दिया। वो आपका दूसरा बैच है ना, वो असल में पैरेलल ही चल रहा है, एक लेक्चर का फ़र्क है। मेरे ख्याल से यस सर। उनका 10th हुआ है, आपका शायद 9th है, इस तरह कुछ चल रहा है, तो मुझे मिक्स हुआ इकट्ठा उनके। कर लेते हैं। वो नहीं नहीं, बहुत बंदे हो जाएंगे यार, उनके भी 3 4 हैं। वो फिर आवाज़ का मसला होता है, कभी 3 बंदों से ज़्यादा लेना ही नहीं है कभी भी। वो फिर बहुत इश्यूज आती हैं, और बीच में फिर हर बंदे को इंडिविजुअल टाइम नहीं मिलता, वो भी एक रीज़न होता है। उसमें माशाल्लाह काफ़ी फनकार है, आप लोग उनसे दूर ही रहो तो बेहतर है। फनकार हाँ क्या? तबले तबले बजाते? हाँ बस इस तरह ही समझ लो यार। खैर नहीं हाँ। अच्छा एजेंडा बेसिकली आज जो है ना हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इंपॉर्टेंट इन सेंस के थोड़ा सा हम मोबाइल साइट पे जा रहे हैं, और मोबाइल साइट पे अभी तक वेब पे हमने मतलब माशाल्लाह फूड पांडा देखा है, कैटलॉग्स काटा, डिफरेंट चीज़ें देखी हैं, आप लोगों की असाइनमेंट से भी आइडिया हो रहा है। स्टिल अर्ली टू से, अर्ली डेज नहीं एज फार असाइनमेंट इज कंसर्न, क्योंकि जब तक 4 5 असाइनमेंट्स नहीं हो जाती तो आई कॉन्ट गिव मच फीडबैक, और स्पेशली जो टेस्ट केसेस की असाइनमेंट है अभी स्टार्टिंग वाइज ठीक है कि प्लान हमने कर लिया टेस्टिंग टाइप्स का, यू गाइस नोज के हाउ टू ऑपरेट, अभी सिर्फ लाइक थ्योरी की हद तक नहीं है, आपको पता है कि अगर मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ तो उसके पीछे मैंने कौन सी परफॉर्म की है, जो मैंने रिकग्नाइज वाली टाइप दी थी, असाइनमेंट दी थी, जो आप दोनों ने काफ़ी अच्छी की है। और थर्ड भी अभी मुझे खुशी हुई है द वे उज़ैर इज़ गोइंग, और काफ़ी प्रोफेशनल भी थी, और काफ़ी एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाई थी, सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं थी, अच्छी तरीके से कर रहा है। माइट भी खुद कर रहा था, बहुत अच्छी बात है, किसी की हेल्प भी ले रहा था तो विच इज़ फाइन, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि हम एज ए ग्रुप भी असाइनमेंट करें तो विच इज़ ऑलवेज गुड। तो मैंने उसकी देख ली है पूरी, लेकिन अब उस्मान भाई की आती है तो कंबाइन फीडबैक कल दूंगा अगर कुछ प्लस माइनस हुआ, लेकिन सो फॉर सो गुड, कुछ इतना बॉटल नेक नहीं कि मैं कहूँ कि बहुत कुछ ख़राब जा रहा है, क्योंकि असाइनमेंट यार मेन चीज़ है, और आगे भी अब असाइनमेंट थोड़ी फ्रिक्वेंसी वाइज ज़्यादा आएंगी, तो मेक श्योर यार कि इस पर तवज्जो दो, और कोई पेंडिंग ना रहे, आप लोगों की जो डेट सर देता हूँ, लेट मी कंप्लीट, जो डेट देता हूँ उस पर दे दिया करो वापस, ठीक है जी बोलें। सर मैं बोल रहा था कि खुद ही की है असाइनमेंट तो वो। और सर ये आपने जो वेबसाइट दी थी फूड पांडा की, सर ये तो बहुत मतलब एक तरीके से लार्ज डोमेन है सर, इसमें तो अभी और भी वर्किंग हो सकती थी। यार समझ नहीं आती ना, वाकई अब देखा जाए तो काफ़ी साइट भी ऐसी है कि यूज़र लोगों का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता होगा आई बिलीव इसमें, क्योंकि और उस पर क्यूए के इस तरह बग्स निकलना है, मेरी समझ से ही बाहर था। जब मैं लास्ट बैच को दे रहा था ना, आई वाज थिंकिंग कि इतने बग्स नहीं होंगे, जिस तरह लाइक फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है, लोग आते हैं, फूड पांडा पे भी लोग ऑन एंड ऑफ आते रहते हैं यार, मतलब जिन्होंने कुछ मंगवाना होता है, ऐसा नहीं कि लोग कम यूज़ करते हैं, इट हैज़ बीन लाइक मोबाइल ऐप पे तो खैर बहुत ही ज़्यादा है। वेब का माइट भी ये प्रोसेस हो कि लोग ज़्यादा मोबाइल से कर रहे हैं, जो मुझे एक चीज़ क्लिक की, लेकिन इट हैज़ अ लॉट ऑफ बग्स, और कोशिश मेरी यही थी कि आपको वही साइट मिले जिसमें आपकी लर्निंग हो और आपको बग मिले, बजाय इसके कि वो साइट दूं जिस पे आपको फ़ायदा ना हो। तो अच्छे कैचिंग बग्स थे, और एक स्टैटिक सेंस थी कि बग को कैसे फाइंड करना है, ऐसे नहीं थे कि मैं कहूँ कि सिर्फ क्वालिटी की क्वांटिटी थी कि 12 बग हो जाएं 14 हो जाएं, दैट ऑल बग्स जो आपने उधर निकाले हैं दैट्स टोटली क्यूए का बंदा जिस तरह एक अप्रोच करता है सारे वो वाले थे, तो उसलिए मुझे काफ़ी हुआ कि यू आर एट राइट पाथ के, इसी तरह की चीज़ लेके चलनी है जो आपको फिर आगे टेस्ट केसेस में भी हेल्प आउट करेगी। खैर है, ऑन पेस कर लें थोड़ा सा। नहीं नहीं जी अच्छा, तो उसमें फिर ये है कि उस्मान भाई की आज है तो उसको कल दोबारा देखते हैं, क्योंकि आज मैं 4 दे दूंगा इंशाल्लाह, और हो सका तो कल 5th भी दे दूंगा, ताकि हमारा जो लेक्चर के हिसाब से कोऑर्डिनेशन चल रहा है कि कम से कम 10 लेक्चर तक हमने 6 असाइनमेंट्स कवर करनी है। एक नॉर्मल पैटर्न ये होता है कि 10 लेक्चर खत्म हो और साथ 6 असाइनमेंट्स करना हो, तो हम हैप्पी पाथ में विन विन। लेकिन अभी आप लोगों की 3rd है, 4th आज मिल जाएगी, और 4th को भी डेफिनेटली फिर कुछ टाइम मैं दूंगा करने के लिए, और कल 5th दूंगा, तो अगला वीक थोड़ा सा माइट भी आपका टफ हो इन सेंस के असाइनमेंट 2 शायद आए, लेकिन डिपेंड देखता हूँ कि अभी उस्मान भाई ने अगर शुरू नहीं की हुई तो फिर मुझे नहीं पता कि वो कल जमा भी करा पाएंगे कि नहीं। खैर सेपरेट डिस्कशन, एजेंडा आज का है हमारा, प्राइमरीली हम डिस्कस करेंगे कि मोस्टली जो आपकी वेब होती है, मोबाइल होती है, डेस्कटॉप होती हैं, ये ऐप्स कौन सी होती हैं, इन पे काम कैसे होता है, बिकॉज यू नेवर नो कल को आप जिस कंपनी में इंशाल्लाह जाओगे कि उधर काम वेबसाइट्स का हो रहा है, मोबाइल बेस्ड कंपनी है, डेस्कटॉप है। वैसे यूजली आजकल तो काम दोनों पे होता है, डेस्कटॉप थोड़ा सा ऑब्सलीट हो गया है, लोग इतना नहीं देखते, वही डॉट नेट वाला दौर है कि बहुत पीछे चले जाएँ तो होता था, अब डेस्कटॉप का काम थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू वेब एंड मोबाइल, क्योंकि वेब एंड मोबाइल आज भी काफ़ी हॉट है, लेकिन मोबाइल अलग से कहना, बहुत लिमिटेड कंपनीज होती हैं जिस पे आपको कि मोबाइल अलग से मोबाइल बेस्ड कंपनीज है, दोनों का मिक्स चलता है, कुछ सीआरएम पे बेस करते हैं, वेब में लोग कुछ पीएचपी पे हैं, कुछ वर्डप्रेस पे हैं, लेकिन
हमारी कोशिश होगी कि हमें कंसेप्ट क्लियर हो और आपको जो असाइनमेंट्स मिले हैं वो मिक्सअप हो। तो यही रीज़न है कि आज थोड़ा सा फोकस हम मोबाइल साइड पे करेंगे कि सिमुलेटर्स क्या हैं, इमुलेटर्स क्या हैं, रिस्पॉन्सिव इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो हम लास्ट में देखेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा वेटेज उसकी है, क्योंकि जिस तरह मैंने रिग्रेशन टेस्टिंग की बात की थी, इसी तरह मैं ये बात करूँगा कि रिस्पॉन्सिव टेस्टिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ यू गाइस दैट यू हैव टू परफॉर्म। और आप लोगों ने मतलब काफ़ी ये लोग सुनने को मिलेगा कि रिस्पॉन्सिव टेस्टिंग का क्या रिजल्ट है, क्योंकि एवरी क्लाइंट वांट्स के जब उसका प्रोजेक्ट बने तो वो रिस्पॉन्सिव भी हो और हर लेआउट पे वो इस पे आएंगे। और साथ साथ फिर हम देखते हैं कि सिमुलेटर्स क्या हैं, सिमुलेटर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इमुलेटर्स क्या हैं, इनकी ज़रूरत क्या पड़ती है। गॉट इट? जी सर। अच्छा, डेस्कटॉप ऐप्स क्या होती हैं वैसे बिलाल भाई आपके ख्याल से? कॉमन सी चीज़ है, अगर हम 6-7 में जाएँ, कंप्यूटर सबने पढ़ा होगा, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन किसको कहते हैं? ये मैं रखना नहीं चाहिए आउटलाइन में, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ के रिवीजन के पता हो कि क्या चीज़ है। सर प्रोग्राम्स जो चलते हैं उसके अंदर, किसके अंदर? डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है उस्मान भाई आप? सर एप्लीकेशन जो हमें मतलब हेल्प करती है चीज को करने के लिए, ऐसे प्रोग्राम। ठीक है, उधर ऐसे मैं खुद नहीं पूछ रहा, कंसिडरिंग इज हेल्थ। तो डेस्कटॉप बेसिकली आप कहते हो कि वो एप्लीकेशन जो स्टैंड अलोन आप अपने डेस्कटॉप पे रन करते हो। कहने का मतलब है द एप्लीकेशन इज रन स्टैंड अलोन ऑन योर डेस्कटॉप और लैपटॉप आर टर्मिनेटेड। फॉर एग्जांपल जिसका हमारा MS आउटलुक है, विंडोज़ का कैलकुलेटर है, स्काइप फॉर विंडोज़ है, एग्जांपल के तौर पर दिखा भी देता हूँ। इस तरह कैलकुलेटर है हमारा, ये वन टाइम बिल्ड हो गया है। इसके लिए मैंने कोई ब्राउज़र अप्रोच नहीं किया, ये मैंने इंस्टॉल किया। नॉर्मली आपकी एक्सी फाइल्स बनती हैं, उसके बाद सेव हो जाता है। अब मेरे डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है। MS ऑफिस आपका हो गया, जो मेरा पावर पॉइंट खुला हुआ है, वर्ड हो गया, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हैं कि मैंने वन टाइप सेटअप एग्जीक्यूट कर लिया। अब जब भी मैंने यूज़ करना होता है विद सिंगल क्लिक, मैं किसी ब्राउज़र को हिट नहीं करता, मैं कोई VM नहीं यूज़ करता, मैं कोई और प्रॉक्सी नहीं यूज़ करता कि मैं किसी को हिट करके उसको मैंने एक्सेसिबल बनाना है। इट्स सिंपल कि आपके पास मशीन पे अगर वो चीज़ इंस्टॉल्ड है तो यू गाइस कैन यूज़ इट। इट्स सिंपल। और एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कहूँगा, अव्वल तो ये कोई पूछेगा नहीं, इट्स अ वेरी वेरी बेसिक स्टफ, लेकिन कम से कम आपको एग्जांपल्स याद रहें कि डेस्कटॉप में यूजली जिस तरह स्काटा की एग्जांपल दूं तो इसमें जो कार्ड प्रिंटिंग वाला काम था कि कार्ड प्रिंट आपने करवानी है, वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन से होते हैं। इसी तरह विंडोज़ कैलकुलेटर ले लो, स्काइप जो हम विंडोज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं कि वन टाइम स्काइप हो गया, अब हमने अपना लॉगिन डाल के सिंपल उसको ऑपरेट करना है और हमारा क्लास भी उससे चल रहा है। दैट सिंपल। वेब एप्स क्या होती हैं उस्मान भाई? सर वेब एप्लीकेशन जो कि हम यूज करते हैं वेबसाइट्स पे, ऑफ वेरी कोर्स, गुड। और वो स्टैंड अलोन नहीं होती हैं, यानी कि वो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं हम। वेरी गुड। अच्छा, वेब एप्स बेसिकली आपकी जो रन, जिसमें आपने जो वर्ड यूज़ करना है, इसको मैं कहता हूँ बार बार इम्पैक्ट वर्ड, दैट इज़ वेब ब्राउजर्स, क्योंकि इसको ब्राउजर बेस्ड भी ऐप ब्राउजर बेस्ड ऐप भी कहते हैं। और इंट्रो में ये भी कंफ्यूज के लिए कहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्राउजर बेस्ड ऐप्स एंड मोबाइल ऐप्स, तो उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ब्राउजर बेस्ड आर सेम एज जो आपका वेब ऐप्स, जिसमें उस्मान भाई ने कहा कि स्टैंड अलोन नहीं होती है, यू कैन यूज लाइक फ्रॉम एनी प्लेटफॉर्म द एप्स विच रन ऑन यूजर ब्राउजर टर्म्ड एज वेब एप्लीकेशन, जिसमें आपके कॉमन ये फूड पांडा हो गया, OLX हो गया, इस तरह वेब ईमेल्स हो गई, ऑनलाइन ऑक्शन स्टोर्स हो गए, ऑनलाइन रिटेल सेल्स हो गई, जो भी आप मतलब ब्राउजर को हिट करके डील करोगे, दैट मेक सेंस कि वो आपकी वेब एप्लीकेशन है और वो आपने उस तरह ही ऑपरेट करनी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट वो मोबाइल है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम एक दफ़ा SDLC को रिकॉल भी करेंगे और आप लोगों का थोड़ा सा मैं टेस्ट भी इन अ सेंस लूँगा कि जो आपको SDLC वेब की याद है मोबाइल में कैसे डिफर करेगी। तो मोबाइल में पहले दो चीज़ें बता दूं कि हमारे पास प्राइमरीली दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन ही होगा। कॉम्बिनेशन कह लो या अलग अलग भी आप कह लो, एंड्रॉयड ऐप और आपकी iOS ऐप। डेफिनेटली एंड्रॉयड ऐप फॉर द प्ले स्टोर, जो आपकी एप्लीकेशंस बनेंगी वहाँ से डाउनलोड होंगी। एप्पल आप यूज़ करोगे, iOS ऐप जब आपने बनाओगे तो डाउनलोड के लिए। अब इसमें जो समझने की चीज़ है ना, वो इंपॉर्टेंट ये है कि इसका वर्किंग कैसे होती है, क्योंकि हम मोबाइल्स की तरफ आ रहे हैं और आप लोग बीइंग ए QA इसकी तरफ सोचोगे कि हाउ विल ऑपरेट QA ऑफ मोबाइल। तो थोड़ा सा अगर मैं पीछे लेके जाऊँ, वे बैक इन लेक्चर 2-3 टेस्ट प्लान वाला जो लेक्चर था, ये लेक्चर 2 का जो एंड था, मुझे बिलाल भाई बताएंगे कि हमारे इन्वायरमेंट्स कितने होते हैं और कैसे हम लेके चलते हैं उस पर काम, मतलब एक लोकल मशीन से काम कैसे आगे जाता है। जी बिलाल भाई। नहीं सर अभी रिकॉल नहीं हो रहा। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपसे यही सेम सवाल पूछा था, आई रिमेंबर दैट। एंड उस पर आप लोगों को दोनों आपको बल्कि डिफेंड किया था उस्मान भाई ने कि समटाइम नहीं पिन पॉइंट होता बंदे को। तो दिस इज़ अगेन अ 1 वीक गैप लेक्चर। मतलब इशू है क्या, टाइम नहीं दे पा रहे क्या, मसले कि आपकी हाँ असाइनमेंट भी मुझे सर, नहीं मिल और क्या रही? इशू हो सकता है। मुझे असाइनमेंट्स भी क्योंकि आपकी नहीं मिल रही। हाँ जी। चलें कोई इशू नहीं। बिलाल भाई, उस्मान भाई आप बताएंगे।
सर सर्वर की बात कर रहे हैं, टेस्टिंग सर्वर स्टेजिंग और जो बिल्कुल बिल्कुल प्रोडक्शन वो है हमारा प्रोडक्शन। हाँ, तो कोई लिंकेज आप करोगे उसमें, तो मैंने आपको बताया था ना कि एक लोकल मशीन पे वेबसाइट पे बंदा काम करता है, वेबसाइट पे काम करने के बाद आपका लोकल से आप डेवलपर या उस पर जाते हो टेस्ट एनवायरनमेंट पे, वहाँ आप टेस्टिंग करते हो, फिर वहाँ से पास करते हो तो आप स्टेज पे जाते हो, फिर वहाँ गो हेड होता है तो आप डायरेक्ट प्रोडक्शन पे जाते हो कि हम गो लाइव पे आ गए। अब हम मोबाइल की जब बात करें तो काम तो फिनोमिना तो मोरलेस सेम रहेगा, क्योंकि मोबाइल डेवलपमेंट भी मोरलेस सेम है, लेकिन थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है। क्या जेहन में आता है? पहले बताने से पहले आपको ये बता दूं कि जब भी आपका एंड्रॉयड की एप्लीकेशन डेवलप होगी ना, तो उसकी जो एक्सटेंशन फाइल है उसको आप कहते हो एपीके फाइल्स, मतलब उसके साथ जो लगी होगी ना, फॉर एग्जांपल इसको सिनेरियो लेके चलते हैं कि बिलाल भाई हमारे डेवलपर हैं, उज़ैर और उस्मान जो हैं क्यूए हैं। बिलाल भाई ने एक फीचर डेवलप किया लॉगिन का, अब लॉगिन का फीचर उन्हें टेस्ट करवाना है उस्मान से और उज़ैर से, तो जो वो फाइल बना के देंगे ना उसका नाम होगा लॉगिन डॉट ए पी के, मतलब आपको मॉड्यूल बाय मॉड्यूल काम आएगा ना। तो इसको आसान लफ्जों में समझते हैं ताकि आपको समझ आए कि मोबाइल की जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है इसकी जो एक्सटेंशन, जिस तरह इमेज फाइल की एक्सटेंशन होती है, जेपैग होती है, गिफ फाइल्स होती हैं, पीएनजी होती है, सेम लाइक दैट जब आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट में बात करते हो तो आप जो फाइल की एक्सटेंशन देखोगे ना, डॉट नेट में आपकी एक्जी फाइल्स होती है नॉर्मली जो आपके डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती हैं, तो इसके आखिर में लिखा होगा एपीके। एपीके स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन पैकेज किट या समथिंग लाइक दैट होता है, और यू कैन से गूगल के एग्जैक्टली इसकी टर्म क्या है, बट आई गेस एप्लीकेशन पैकेज किट इस तरह कुछ इसको कहते हैं। तो डॉट एपीके इसके साथ लाजमी लगा होता है। अब थोड़ा सा मैं रिलेट करना चाहूँगा उज़ैर और बाकी तीनों से क्वेश्चन है कि इसका एसडीएलसी कैसे चलता होगा। लोकल मशीन तो समझ आ गई कि एक डेवलपर है वो जावा में जिस भी प्लेटफॉर्म में वो काम कर रहा है, मोबाइल डेवलपमेंट कर रहा है उस पर, तो वो अपने एडिटर पे काम कर रहा होगा। उसके बाद जब क्यूए को हैंड ओवर करना होगा, लेट से ये एग्जांपल लेके चलते हैं कि बिलाल भाई ने लॉगिन डॉट एपीके बना दी, उससे आगे अब क्या होगा? सर इधर वो सर उससे आगे जो सिमुलेशंस जो आपके हैं वो आएंगे, सॉरी, इधर जो सिमुलेशंस हैं। नहीं अभी सिमुलेशन पे नहीं जाना, अभी यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन के एसडीएलसी का प्रोसेस कैसा होगा। यू ऑलरेडी अवेयर दैट कि एसडीएलसी का प्रोसेस क्या है, कि हम लोग, मैं थोड़ा सा रिवाइज भी कर दूं आप तीनों के लिए, कि लोकल मशीन से हम जाते हैं टेस्ट एनवायरनमेंट पे, वहाँ टेस्टिंग करते हैं, हमारे पास अलग से यूआरएल होता है टेस्ट डॉट एवरी कैटलॉग या टेस्ट डॉट एबीसी जो भी आपका एनवायरनमेंट है, फिर आप स्टेजिंग पे जाते हो, वहाँ दो एनवायरनमेंट आप पास करते हो, फिर आप प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करते हो। तो मोबाइल पे भी थोड़ा सा फर्क है जिस तरह मैंने कहा। तो उस एपीके के साथ अब आपने टेस्ट के लिए देना है बिलाल ने उस्मान को, और तो आप कैसे दोगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपका मतलब बिलाल भाई कहें कि मेरे मोबाइल पे आके टेस्ट करो, मतलब दैट डजंट मेक एनी सेंस कि आप कहीं ना कहीं डिप्लॉय करोगे। तो वो प्रोसेस समझना चाह रहा हूँ कि मोबाइल के केस में क्या होगा, इधर सर्वर्स होंगे या क्या होगा? सर मोबाइल के सर्वर होना चाहिए आई थिंक। ठीक है, अगर होंगे तो बताएं ना प्रोसेस क्या होगा। प्रोसेस तो आई थिंक सेम ही होना चाहिए, और जिस तरह टेस्ट और स्टेजिंग है, और फिर आप एप्लीकेशन को जो है पब्लिश कर दें। वेरी गुड, पब्लिश काम भी करेंगे। पब्लिश आप उस पे जिस पे आईओएस पे या एंड्रॉयड पे आप पब्लिश कर देंगे। कस्टमर ठीक है, को आई मैं मीन कस्टमर को हैंड ओवर करके वो कस्टमर जो है फिर वो आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं ना एप्लीकेशन को। ठीक है। अच्छा, मोबाइल के केस में यूजली क्या होता है, जो आपका एंड स्टेप होता है ना, जिसमें बिलाल भाई उस्मान भाई ने बात की पब्लिश की, वो होता है दो चीज़ें जिस तरह मैंने बताई। एंड्रॉयड के केस पे वो चीज़ जाती है गूगल प्ले स्टोर पे, और आईओएस के केस पे वो जाती है जिसको हम प्रोडक्शन बोलते हैं। जब हम मोबाइल पे प्रोडक्शन की बात करेंगे तो प्रोडक्शन वही चीज़ है जहाँ से फिर एप्लीकेशन को हम डाउनलोड करेंगे। अगर तो एप्लीकेशन एंड्रॉयड डेवलप डिपेंडेंट है तो डेफिनेटली हम प्ले स्टोर पर लिखे एप्लीकेशन का नाम लिखेंगे और डाउनलोड करेंगे। अगर एप्लीकेशन आईओएस डिपेंडेंट है तो हम एप्पल स्टोर पर जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड। एक तो ये कि ये चीज़ थोड़ी सी 19-20 का जो मैं फ़र्क कह रहा था कि इसमें जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है उनको यूजली हम प्लेटफॉर्म्स को हम कहते हैं कि प्ले स्टोर फॉर एंड्रॉयड और आपका एप्पल स्टोर फॉर। उससे पहले के जो दो हैं वो प्रोसेस सेम है, लेकिन इसमें एक चीज़ ऐड आप लोग कर सकते हो, वो ये है कि यूजली आज से कोई 5-6 साल पहले एक कॉमन फिनोमेना ये भी होता था, बल्कि हम भी अपनी कंपनीज में यूज़ करते थे, कि विद द हेल्प ऑफ एनी कनेक्टिविटी डिवाइस, वो यूएसबी भी हो सकती है, कोई आपने लिंक शेयरिंग भी कर सकते हो, कि जो फाइल बिलाल ने डेवलप की है ना लॉगिन डॉट एपीके, वो शेयर कर दें अपने उसको क्या कहते हैं क्यूए टीम को, कि इसको टेस्ट करो। अब उनके पास वही वाली बात के सर्वर डिप्लॉयड वो चीज़ होगी, कोई आपको एक सर्वर पाथ दिया होगा, चाहे वो टेस्ट के नाम से हो, प्रोडक्शन के नाम से, सॉरी प्रोडक्शन कह रहा हूँ, स्टेज के नाम से हो, डेवलपमेंट के नाम से हो। तो बाकी प्रोसेस वही है। यही वाली बात थोड़ी सी उस्मान भाई की भी, कि यहाँ पे सिमुलेशन और मिलेशन आएगी, लेकिन कब आएगी जब हम आगे देखते हैं, जब हम मोबाइल सिमुलेटर पढ़ रहे होंगे। अभी के लिए कंसेप्ट आप ये लग रखो कि एपीके बन गई है, एपीके को आप किसी सर्वर पे लेके जाओगे, वहाँ पे रन करोगे, चाहे वो आपका फिजिकल डिवाइस हो या आप
सिमुलेटर यूज़ कर रहे हो। अभी सिमुलेटर का शायद इतना आइडिया ना हो, लेकिन अभी समझ लो कि एक वर्चुअल चीज़ होती है जो आपके मोबाइल के बिहाफ पे यूज़ होती है, क्योंकि हर कंपनी हर मोबाइल फ़ोन को अफोर्ड नहीं कर सकती है। मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल आईफोन 12 पे टेस्टिंग करनी है, बिलाल भी कहते हैं मेरी कंपनी इतनी अफोर्डेबल नहीं है, आईफोन 12 नहीं है हमारे पास, तो हम ये नहीं कह सकते कस्टमर को हम टेस्टिंग रोक देंगे। वी हैव ऑल्टरनेट्स, हम टेक्नोलॉजी की वर्ल्ड में रह रहे हैं, हर चीज़ का कोई ऑल्टरनेट आ चुका है, तो हमें सिमुलेटर और इमुलेटर की हेल्प से जो आईफोन 12 से मिलती जुलती चीज़ होगी, मतलब थोड़ा सा फ़र्क तो होता है, क्योंकि मोबाइल पे आपने ये याद रखना है कि आपका एग्जैक्ट रिजल्ट ना हमेशा आपका फिजिकल डिवाइस से आएगा। मतलब अगर अच्छी टेस्टिंग आप चाहते हो या रिजल्ट चाहते हो तो फिजिकल डिवाइस से मुराद है जो आप लोग के फ़ोन सेट आपके पास है। लेकिन कभी भी अपना पर्सनल फ़ोन यूज़ ना करो टेस्टिंग के लिए। आप कंपनी को कह सकते हो, या क्यूए का राइट होता है कि मुझे ये डिवाइसें चाहिए जो ज़्यादा कॉमन हो उस कंट्री में। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में एंड्रॉयड का बहुत कॉमन है, आईओएस बड़ा कम है, तो आप कहते हो कि हमें एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए। समटाइम कंपनी एक आध अफोर्ड कर देती है आईफोन या बड़ा फ़ोन, डिपेंडिंग है कंपनी का साइज़ कितना है या कितना वो अफोर्ड कर सकती है, तो वो तो आप ले उस तरह लेके चलते हो। लेकिन अभी के लिए एक चीज़ याद रखने के लिए कि ए पी के फाइल्स डॉट ए पी के फॉर एंड्रॉयड, आई पी ए डॉट आई पी ए फॉर आई ओ एस, और उसकी फाइनल डिसीजन ये होता है जो आप डिप्लॉय करते हो तो एक प्ले स्टोर पर जाता है। और एक बीच की जो कहानी है वो हम अगली स्लाइड पे आ रहे हैं, ये होता क्या है। मैकेनिज्म प्रोसेस वही है कि आप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे जाओगे जिसको आप टेस्ट भी कहते हो, और उसके बाद आप स्टेज पे जाओगे, वहाँ पे टेस्टिंग करोगे। लेकिन क्योंकि मोबाइल थोड़ा डिपेंडेंट है, उसमें थोड़ा सा फैंसी इस तरह है कि आपको कभी कभी डिवाइस नहीं होती इनेबल, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं अपने सर एक सवाल है, सॉरी। जी जी पूछें। सर ये जो एपीके फाइल्स और ये आईपीए फाइल्स हैं, ये हम्म। बनती किस उसमें, मतलब हम लोग किस टूल के ऊपर काम हाँ, करते जो हैं, तो भी फिर ये एंड्रॉयड का डेवलपमेंट ना, एपीके जिस तरह फाइल्स वगैरह बनेंगी? एंड्रॉयड में जिस तरह आप जावा पे काम कर रहे हो तो आपका जावा में इसका एडिटर होगा। इसमें जो आईओएस है उसमें आपकी स्विफ्ट की लैंग्वेज होती है, सी लैंग्वेज भी होती है, और आजकल एक बड़ी कॉमन चल रही है आईओएस के लिए, यार क्या नाम है, यूजली स्विफ्ट कोड में होता है, जो आईओएस की डिपेंड करते हो उसमें कन्वर्ट कर देती है ये आपके आईपीए में। और उसमें तो लैंग्वेज जहाँ डिपेंडेंट है, सिर्फ आप गूगल भी कर सकते हो कि व्हाट लैंग्वेजेस वी आर यूज फॉर एंड्रॉइड डेवलपमेंट एंड व्हाट लैंग्वेजेस वी आर यूज फॉर आईओएस डेवलपमेंट। लेकिन कॉमनली एंड्रॉइड आपकी जावा डेवलपमेंट में होती है और आईओएस आपकी स्विफ्ट में होती है। लेकिन अभी आजकल कोई लेटेस्ट भी चल रहा है इसका जिसपे लोग मूव हो रहे हैं पार्शली। तो दिस इज योर आंसर। तो टूल्स भी तो होंगे ना सर काफ़ी, टूल्स मतलब एडिटर्स, लैंग्वेजेस के अलावा मतलब प्लेटफॉर्म? खुद ब खुद एप्लीकेशन बन जाए, मतलब ये कह रहे हो? नहीं 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 नहीं, जो आजकल टूल्स ऐसे आते हैं और प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिसमें आप को पूरे वो कोडिंग लिखनी नहीं पड़ती, और आप इधर उधर से चीज़ें उठा के तो आप ये वो तो बना देते हाइब्रिड हैं। कस्टमाइज मॉडल है, लेकिन उसमें कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि आप ये कोर मैकेनिज्म कोडिंग है। ये तो वही है कि जिस तरह मैं कहूँ एक सीआरएम का प्लेटफॉर्म है जिसमें आपने कोडिंग नहीं करनी है, आपने ड्रैग्स करके मेन्यू आइटम दिए में अपनी बेस्ट फिट करके जो कस्टम चीज़ें हैं वो उठानी है, तो वो कोर आप डेवलपमेंट तो नहीं कहोगे। जिस मैं कह रहा हूँ मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज मोबाइल ऐप, जिसमें आपको एंड्रॉइड की डेवलपमेंट करके रिजल्ट देना है और आईओएस की डेवलपमेंट करके टेस्टिंग करनी है। बात आपकी समझ गया हूँ, लेकिन उस तरह के टूल्स अभी तक मुझे ऑनेस्टली फुल आइडिया नहीं कि वो कौन से होंगे जिसमें हम ड्रैग करके पूरी सी ऐप ट्राई करें। होते ज़रूर हैं, आई डू एग्री विद दैट, लेकिन हमने जितना काम किया हमने पूरी कोर से डेवलप किए हैं, मतलब उसके पीछे पूरे हम्म फीचर्स हैं, मॉड्यूल हैं और इंटरकनेक्टिविटी है। ड्रैग एंड ड्रॉप वही है, थोड़ा सा नॉन टेक्निकल चीज़ भी हो जाएगी कि आपने चीज़ों को जोड़ के एप्लीकेशन तैयार कर दी है, उसके पीछे बैकएंड पे क्या हो रहा है वो फिर आपको नहीं पता लगेगा टेक्निकली कि क्या है, इन केस कि आपने कोड डेवलपमेंट नहीं की। सही गॉट है। इट? अच्छा, अब अपने पास गूगल क्रोम पे या फायरफॉक्स जो भी ब्राउज़र है उस पर ओपन कर लें iPhone5simulator.com। बताता हूँ फिर बाद में क्या करना है। iPhone5simulator.com। कर लें तो बताइएगा। जा यार। अच्छा, किसी का हुआ ओपन? जी सर, हो गया। तीनों का म्यूट पे लग गए हैं दोनों, लग रहा है। हेलो। यस सर, हो गया हो गया। अच्छा ठीक है, तो जार का भी हो गया है। बिल्कुल सही है, बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब कंसेप्ट है समझने का कि आईफोन सिमुलेटर्स क्या होते हैं और इमुलेटर क्या होते हैं। पहले कंसेप्ट देखते हैं सिमुलेटर्स का।
आईफोन सिमुलेटर एक वेब एप्लीकेशन है कि जो आपको टेस्ट करके बताती है कि आपकी आईफोन की जो वेब एप्लीकेशन है या आईफोन जो वर्जन है आपकी वेबसाइट का वो कैसे बिहेव करेगा। इसमें डिफरेंट टूल है, आईफोन 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी चल रहा है, 7 भी है, जो जितनी सपोर्ट में देते हैं कुछ पैरेलल में हो रहा होता है, लेकिन 5 वो है जो भी कॉम्पैक्ट है, जो हर लिहाज से बन चुका होता है। सम टाइम किसी यूआरएल के सिक्योरिटी कंसर्न जरूर आते हैं, जिसको कॉमनली आप एसएसएल सर्टिफिकेट्स बोलते हो, जिसमें जिस तरह ये मैंने खोला हुआ है तो ये भी लिखा हुआ है नॉट सिक्योर, मतलब साइट के यूआरएल पे अगर आप देखो जहाँ मेरा माउस है। सेम वे अगर मैं मोजेस की साइट पे आता हूँ तो ये साइट भी HTTPS के साथ नहीं है, सिंपल HTTP कॉल के साथ है, विच मीन्स कि इसमें जो SSL सर्टिफिकेशन एक होती है वो पीछे नहीं लगी, विच वॉन्ट बी अ बिग डील, कोई इतना सिक्योरिटी कंसर्न नहीं होता। लेकिन अगर आपको कभी लगे कि आईफोन सिमुलेटर पे मैंने कोई आईडी डाला है वो नहीं खुल रहा, तो ये एक कंसर्न हो सकता है कि उसमें सर्टिफिकेशन या उसका, जिस तरह अब ये mojes.org एक चैरिटी बेस्ड साइट है जिसपे हमने काम करना भी है, अभी एक वन ऑफ आवर असाइनमेंट ये खुला है। अब बताता हूँ कि मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ। ये तो समझ आ गया कि आईफोन 5 सिमुलेटर जब हम खोलेंगे तो इसका जो लुक एंड फील है ये बिल्कुल आईफोन 5 वाला होगा, सिर्फ 19-20 का फर्क है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, और इंटरव्यू में भी आपसे पूछ सकते हैं अगर आपके पास आईफोन 5 है तो वाई वी आर लाइक फैंसिंग कि हम उस पर टेस्ट करें, हम आईफोन 5 क्यों खरीदें। तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि बेहतर रिजल्ट हमेशा आपका फिजिकल डिवाइस पे आता है, चाहे वो आईफोन 5 हो, सैमसंग हो, हवावे हो। बेस्ट एंड आइडियल रिजल्ट शुड स्टिक विद योर जो आपकी डिवाइस है। लेकिन कभी कभी iOS के केस में हम इतना एक्सपेंसिव अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वी हैव टू मूव कि हम इस पे जंप इन करें। इसका रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। ये करता क्या है कि ये आपका यूआई पर्सपेक्टिव से ना सिर्फ फंक्शनल भी आपको वही चीज़ देता है जो आपके आईफोन पे लगेगा। ये सिर्फ ये शो नहीं कर रहा, मैं इसके इनर पेजेस पे भी जा सकता हूँ। फॉर इंस्टेंस इसको मैं उसी मोड में लेके जाता हूँ अभी, और मैं कहता हूँ कि मैंने इसके इनर पेजेस टेस्ट करने हैं। बार बार क्यों रिफ्रेश करना पड़ रहा है मुझे, स्ट्रेंज। एक मिनट, मैं जब डोमेन वो चेंज करता हूँ उसका पोर्ट मोड तो यूआरएल ही हटा देता है। खोल दे भाई, अभी तो खुला हुआ था। चलो लेट्स ट्राई अनदर, माय फेवरेट। आप लोग अपने पास कोई एक रैंडम ट्राई कर लो, कोशिश करो HTTPS का हो, HTTP का ना हो। हाँ ये खुल गया। सर अभी क्यों, क्या हुआ है उजैर, आप डिस्टर्ब हो रहे हो आवाज से पीछे? अगर हो रहे हो बताओ, मैं रूम चेंज कर देता हूँ। अच्छा, आप लोगों ने अपना कोई डाल के ओपन किया है इसको? फिलहाल लोड मुझे क्यों नहीं दे रहा यार सही? अच्छा खैर है, खान साहब उस्मान भाई कॉल पे हैं तो आप प्लीज बोल दें आपने कोई ट्राई किया है अभी। आज तो सारे साइलेंट ही हो या सारे स्पीच सुन रहे हो मुझे बात पे लगा के? सर वो नहीं ओपन नहीं कोई भी हो रहा, मैं ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा कोई भी ऐसा करो जो साथ ये देख लो, अभी तो HTTPS पे नहीं दे रहा, इसको क्या हो गया? एक मिनट एक ओपन थोड़ी देर के लिए होता है, फिर हाँ ये समझ नहीं आ रहा, मेरे साथ भी यही हो रहा है। मैंने कहा मेरे नेट का मसला है शायद, इसलिए मैंने आपको कहा है। ये मोजेस तो पूरा हो गया था, मैं दोबारा हो गया, लैग कर रहा है बीच में, पता नहीं। एनी हाउ, कहने का ये मतलब था कि अभी ये कोई भी रिस्पेक्टिव साइट आप इसमें डालोगे उसके लिए मैंडेटरी ये भी है कि वो आईफोन डिपेंडेंट भी हो, वो आईफोन की उस पर बनी भी हो। जिस तरह ये साइट बहुत बिगड़ी हुई लग रही है ना, इसकी रिस्पॉन्सिव हुई हुई है, लेकिन इसके अगर मैं किसी भी इनर पेज पे जाता हूँ तो यू गाइस कैन सी दैट कि इट विल गिव यू ओवरऑल पिक्चर ऑफ एवरी पेज, ना सिर्फ कि मैं फ्रंट पेज का जिक्र करूँ। अभी लोड हो रहा है, आई बिलीव खुल जाएगा, शुक्र है खुल गया है। तो ये मुझे अब ये इनर पेजेस का रिजल्ट भी बताएगा कि मैं आईफोन पे टेस्टिंग अपने वेब वर्जन से कर सकता हूँ। पॉइंट इज दैट कि सिमुलेटर हम तब यूज़ करते हैं एक तो हमारे पास डिपेंडेंसी हो और डिवाइस ना हो तो हम मूव के हम वेबसाइट पे परफॉर्म। तो खैर ये हैदर है मेरे ख्याल से, या जी बिलाल सर। देख। अच्छा अच्छा कोई नहीं। तो एक डिपेंडेंसी ये है कि आपने परफॉर्म करना होता है वेब के ऑल्टरनेट पे कि मेरे पास आईफोन 5 सिमुलेटर मैं इस तरह टेस्ट कर सकता हूँ, और इसका तरीका खोलने का वही है प्रीटी बेसिक कि आप iphone5simulator.com यूआरएल पे हिट करोगे और आपके पास वो होगा। इसके लिए प्रेफर ये किया जाता है कि आपका जो प्रेफरेंस ब्राउजर हो, जिस तरह आईफोन का सफारी है, आप कहते हो कि प्रेफरेबली सफारी हो रिकमेंडेशन वाइज, लेकिन इतना कोई फर्क 19-20 का भी नहीं होता। आप
गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स पे भी वो खोलोगे तो वही रिजल्ट आएगा। लेकिन क्योंकि एक चीज़ डिफ़ॉल्ट है तो लोग प्रेफर करते हैं कि यार इसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो हम सफारी पे टेस्ट करें फॉर एक्यूरेट रिजल्ट। लेकिन मैंने क्रोम भी खोला है आपके सामने, तो ये आप इधर जितनी भी टेस्टिंग परफॉर्म करोगे उसके बाद स्क्रीनशॉट जो लोगे डेफिनेटली, तो आपको ये आईफोन 5 वाला रिजल्ट ही देगा। 19-20 का फर्क जरूर होगा, जिसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको फिजिकल डिवाइस ही रिकमेंड करना चाहिए। आईफोन 5 तो खैर बहुत सस्ता आपको मिल जाएगा कहीं से भी, लेकिन जो नए वर्जन आ रहे हैं अगर वो कंपनी कह रही है हमें नहीं लेना, तो आपको फिर एक्सप्लोर करने पड़ेंगे टूल्स, जो भी हमने आगे पढ़ने भी हैं कि और क्या क्या वेज हैं रिस्पॉन्सिव के या सिमुलेटर को देखने के। तो एक तो आईफोन 5 सिमुलेटर बड़ा कॉमन सा है जो आप फर्स्ट स्टेप पे यूज करते हो। ये चीजें मैं एक्स्ट्रा इसलिए बताऊंगा, एक्स्ट्रा इसलिए कह रहा हूँ कि एक चीज को करने के ना कम से कम मैं आपको इस रिस्पॉन्सिव के भी 4 वेज बताऊंगा। इस तरह सिमुलेटर भी एक वे है, इस तरह मैं आपको अभी एक्सटेंशन का बताऊंगा। फिर जब हम रिस्पॉन्सिव वाले टॉपिक पे आएंगे तो मैं आपको क्रोम के थ्रू, आपको फायरफॉक्स के थ्रू, आपको एक्सटेंशन के थ्रू, और आपको एक और मोबाइल टेस्ट डॉट मी डिवाइस होती है उसके थ्रू। तो एक नॉर्मल जो बंदा होता है स्टूडेंट, उसको नॉर्मली एक ही तरीका पता है। तो आपको ये एज होगा कि आप एक चीज के 4 तरीके जानते हो कि विच कैन हेल्प यू इन इंटरव्यू के। रिजल्ट तो सेम आएगा मोरलेस, लेकिन ऑथेंटिक कौन सा एंड में वो भी बताऊंगा। तो सिमुलेटर यू कैन गो विद दैट, लेकिन दैट नॉट दैट मच आपका ओके आइडियल फॉर दैट, क्योंकि रिजल्ट इतना ओरिएंटेड अच्छा नहीं कहते। जब आप इसके थ्रू आते हो मान लेते हैं क्योंकि इट्स अ टूल, लेकिन ये है कि आपको आइडियल रिजल्ट के लिए जो क्रोम वाली फंक्शनलिटी है उस पर जाना पड़ता है। वो कौन सी है अभी हम आगे देखेंगे। लेकिन आईफोन सिमुलेटर के लिए सिंपल अभी ये ज़हन में रखो कि एक वेब एप्लीकेशन टूल है जो आईफोन वेब वर्जन पे आपका सपोर्ट देता है। अगर आपके पास आईफोन 5 पे आप टेस्टिंग कर रहे हो और आईफोन 5 नहीं है तो यू कैन फर्दर मूव टू दैट, और उसके अलावा आप सिर्फ पर यूआरएल हिट करो और अपना रिजल्ट देखो पेज बाय पेज, और उसकी बग रिपोर्टिंग करो जो जो वो रिजल्ट आपको दे रही है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इस पे आता हूँ तो मुझे इस पे 1000 बग अभी नजर आ गए हैं। 1000 महावतन बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने भी नेकेड आई से कैच कर लिया होगा पहला बग क्या है। क्यों बिलाल भाई? सर इसकी वो क्या? अलाइनमेंट इसकी खराब हुई हुई है। हाँ बिल्कुल, आप इसमें देखो तो इसकी रिस्पॉन्सिव भी बिल्कुल नहीं है। यहाँ से मैं इसको कैप्चर करूँगा, आईफोन की शेप में कैप्चर करूँगा, यहाँ से प्रिंट आउट करूँगा कि कोई डाटा रीडेबल नहीं है, टेक्स्ट ओवरलैप हुआ हुआ है, और इस सेक्शन को मैं हाईलाइट कर दूंगा कि इट्स माय बग, इसको फिक्स करना है। क्योंकि इसके पीछे ना उन्होंने कोई रिस्पॉन्सिव की हुई है ना बूटस्ट्रैप से कोई कोडिंग की हुई है, तो दिस साइट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिव। जो कि हमारी रिस्पॉन्सिव की जब भी हमने असाइनमेंट की तो मैं आपको ये असाइनमेंट दूंगा ताकि एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट भी आपकी CV में आ जाए mojis.org। और ये इतना बिगड़ा हुआ प्रोजेक्ट है कि इसमें आपको काफ़ी एरर्स इंशाल्लाह ताला मिलेंगे। अच्छा, आगे आते हैं इमुलेटर की तरफ। सिमुलेटर वाज प्रीटी सिंपल कि आपने सिर्फ यूआरएल डालना है। और सिमुलेटर एक चीज ये भी याद रखनी, सिमुलेटर इज मेनली फॉर आईओएस थिंग, इसमें एंड्रॉइड का इतना नहीं होता, क्योंकि एंड्रॉइड के जो इमुलेटर्स होते हैं इसमें वी हैव टू डील विद एक डिवाइस होती है जो आप कहते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम आप करते हो। जिस तरह जो भी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको याद होगा कि हम एक कोर्स में पढ़ते हैं जिसमें आप वो पढ़ते हो, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक कोर्स होता है इनफैक्ट, जिसमें आपने लिनक्स, रेड हैट, यूबंटू वगैरह का पढ़ा होगा। एनी आइडिया? सर हम जरा पुराने आपका मैं समझ सकता हूँ। वीएम वेयर का सुना होगा, वीएम वेयर वर्चुअल मशीन्स को बोलते हैं वीएम्स। यस सर, उस्मान भाई तो VMware लाजमी सुना सुना होगा। हुआ है। हाँ जी सर, VMware का उजैर ने तो अभी, उजैर तो फ्रेश है, उजैर कहे तो मैं ना मानूं कि उजैर ने नहीं सुना। उजैर थम्स अप अगर सुना है। सर इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यार ऑपरेटिंग सिस्टम तो पढ़ाते हैं, मेरे दोस्तों ने पढ़ा नो, है। हाँ, नो सर हम ऑपरेटिंग सर सिस्टम हम मैं सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क का कोर्स होता है कि यार, फास्ट के टेलीकॉम में है, ये लाजमी है क्योंकि कुछ कोर्स हमारे सेम होते थे इसलिए मुझे याद है। अच्छा एनी सर हाउ, हम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी वेरी करता है, कैन एग्री, कोई इशू नहीं। अच्छा, एमुलेटर बेसिकली क्या होता है, इसमें आपने ना सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको आसान लफ्जों में इस तरह देता हूँ कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ना एक और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होता है, इन अ सेंस कि आप कह लो कि एक वीएम है। जिस तरह मैं कहूँ मैंने मोबाइल ऐप टेस्ट करनी है, प्ले स्टोर पर जाऊँगा, प्ले स्टोर से वो डाउनलोड करूँगा और उसके बाद एप्लीकेशन को टेस्ट करूँगा। कॉमन फिनोमेना है कि कोई मुझे उस्मान भाई कहते हैं यार ये कौन सी ऐप है, मैं कहता हूँ उस्मान भाई एक ऐप है जिसका नाम है मुलाजमत। आप जाएंगे प्ले स्टोर पे तो आपको मिल जाएगी। उस्मान भाई डाउनलोड करते हैं, टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर उस्मान भाई का दिल चाह रहा है कि वो मैंने मोबाइल के थ्रू नहीं करनी, मैंने इमुलेट करना है, मैंने उसको किसी टूल के थ्रू करना है जो कि लैपटॉप के अंदर हो जाए, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं कि हम एक वर्चुअल मशीन जो हम एक अपने सिस्टम के अंदर एक और चीज़ इंस्टॉल करते हैं, जो कि एंड्रॉयड के केस में सबसे कॉमन है, दो हैं, एक तो NDOS है और एक नॉक्स के नाम से है। NDOS बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, आप बिल्कुल ना करिए, मैं करके बीच में पछताया था। इतना हैवी सेटअप है कि आपका सिस्टम बहुत स्लो हो जाएगा और इट हैज़ अ लॉट ऑफ वायरसेस। उस टाइम तो वे बैक इन लाइक 2020 आई बिलीव कि सिस्टम बिल्कुल स्टक कर गया था। लेकिन रिकमेंडेशन के लिए करिएगा लाजमी,
नॉक्स, जो मैंने किया भी हुआ है और मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देने भी लगा हूँ, साथ साथ आपको डाउनलोड पे लगवा भी देता हूँ, अनदर टूल जो कि आपको एज अ एमुलेटर हेल्प करेगा। ये करता क्या है, ये होता क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोबारा रिपीट कर दूं, आइडियल रिजल्ट जो है ना आपका आपकी डिवाइस पे ही आएगा, जो आपका बेहतरीन रिजल्ट है कि, एक मिनट दीजिएगा मुझे सिर्फ। जी उस्मान भाई, क्या हाल है? हाँ जी। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि एनडी ओएस जो है दैट्स नॉट दैट मच रिकमेंडेड, रीजन बी इट्स बिट हैवी और आपका सिस्टम स्टक होने के चांसेस हैं। आइडियल रिजल्ट आपका मोबाइल फोन ही देगा, लेकिन बताने के लिए अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन हो जाए या आपके कभी होता है कि आपका मोबाइल काम नहीं कर रहा है या चार्ज नहीं है, ये ड्यू टू एनी एक्स फैक्टर, तो आप नॉक्स डाउनलोड कर सकते हो। नॉक्स एक तो सिंपल है, रिकमेंडेशन काफ़ी है, यूजेज काफ़ी है, नॉट स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान, अराउंड द ग्लोब भी इसको काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। तो ये है क्या, इसको देखते हैं। सबसे पहले गूगल पर जाके आप सिंपल लिख सकते हैं डाउनलोड नॉक्स एमुलेटर फॉर विंडोज़, तो आपको डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन अब है क्या, इस पे आते हैं। अच्छा, मेरे स्क्रीन आपको नजर आ रही है ना? जी सर। इस पे आप देखें नीचे जो टास्क बार होती है, इस पे लिखा हुआ है नॉक्स, राइट से 4th नंबर पे, कैन यू सी दैट? क्या आपको ये नजर आ रहा है तीनों को? राइट से। जहाँ मेरा माउस है सिंपल वो देख लें, ये माउस में मूव कर रहा हूँ यार, जी जहाँ सर, मेरा जी सर। जी सर। उस्मान और क्या कहते हैं जी उजैर। सर। अच्छा, इस हाँ पे सिंपल मैं क्लिक करता हूँ। अब आप देखो एक नई विंडो मेरे पास खुलेगी, जो कि इंस्टॉल क्योंकि मेरा हुआ है, तो इट वॉन्ट टेक मच टाइम, लेना नहीं चाहिए। तो ये मेरे पास नॉक्स ओपन हो रहा है, मैं इसको फुल कर देता हूँ, लोड हो रहा है। अब आप समझ लो ये एक एमुलेटर मेरे सिस्टम के अंदर एक और चीज़ इंस्टॉल हुई हुई है जिस पे मैं रन करूंगा अगर मैंने मोबाइल ऐप रन करनी है। अगेन जी बात कर सर। रहा हूँ नॉक्स, एंड्रॉयड। नॉक्स प्लेयर है, नॉक्स ऐप नॉक्स, प्लेयर है। जी ऐप प्लेयर है बिल्कुल। अच्छा, अब होता क्या है, आपके अगर कोई चीज़ एमुलेट करनी हो या आप कह रहे हो कि मैंने एमुलेटर यूज़ करना है, तो इसमें ऑप्शंस काफ़ी होती हैं। इंटरफेस भी आपके सामने आ जाएगा और आपको नजर आएंगे 2-3 ऐप्स मेरे सामने। इस पे प्ले स्टोर की भी ऑप्शन है, अगर आप यहाँ से डाउनलोड करना चाहो। आपके पास 2 ऐप जो मैंने ऑलरेडी की हुई हैं, दैट इज़ वन ऑफ देम इज़ मुलाजमत, और एक एयरवाइज ऐप की हुई है मैंने। इसमें सिंपल आपने क्या करना है, जो बात मैं कर रहा था लेक्चर के स्टार्ट में कि बिलाल भाई ने एक एप्लीकेशन डेवलप कर दी है, login.ap के नाम से एक मॉड्यूल है। अब हमने वो टेस्ट करना है, तो व्हाट यू गाइस डू के इस पे राइट साइड पे एक ऑप्शन होती है, इस पे लिखा होता है एपीके। कैन यू गाइस सी दैट? जो लिखा हुआ है ये एपीके, हल्का छोटा सा लिखा हुआ है जहाँ मेरा माउस है, बल्कि मैंने इसको हवर किया तो टूल टिप आ गई है। कैन यू सी दैट? जी यस सर। जी सर। इस पे जाके आप क्लिक करोगे तो वो आपसे पूछेगा एपीके कहाँ पड़ी हुई है। तो आप अपने सिस्टम से, अब मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं कर रहा, लेकिन प्रोसेस ये है कि जो भी आपको एपीके मिलेगी, जो आपका मोबाइल डेवलपर देगा, वैसे मेरे पास भी एक आध एपीके पड़ी होगी, तो आई कैन गिव यू गाइस कि वो अपने ओरिजिनल मोबाइल पे आप क्लिक करो। इसमें मुलाजमत की शायद पड़ी हो, दैट इज़ द रीज़न कि ये मेरे मोबाइल पे भी शो हो रही है। तो जो चीज़ आपने डॉट एपीके के साथ पड़ी हुई है, वो सिंपल आप उसका पाथ उठाओगे और यहाँ पे सिंपल एपीके क्लिक करके अपने फोल्डर से उसको सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे इट विल टेक अ टाइम ऑफ आई गेस 2 to 3 मिनट्स के वो यहाँ पे रन करेगी। और आपको यहाँ पे वो एप्लीकेशन जो आप मोबाइल से टेस्ट करोगे बाद में विद द हेल्प ऑफ डाउनलोड एप्पल स्टोर, सॉरी प्ले स्टोर से, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अब आप अपने लैपटॉप के थ्रू भी वो टेस्टिंग कर सकते हो। ये एप्लीकेशन सर मुलाजमत है, जो कि आपकी एक असाइनमेंट इंशाल्लाह होगी भी, मोस्ट लाइकली आज ही दूंगा। ये एक मोबाइल ऐप है, आपने इसको टेस्ट करना है तो वैसे तो आप अपने मोबाइल पे करोगे जो आपके पास फिजिकल डिवाइस है, लेकिन अगर आपने इमुलेटर के थ्रू करना है फॉर इंस्टेंस, तो आपने वो एपीके यहाँ पे दी, ये आपको एज अ विंडो लुक में बता देगा कि यहाँ पे आ गई है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। अब ये आपको मोबाइल की, ये आपकी ऐप खुल गई, जो आपको नजर आ रहा है ना, ये ग्रीन स्क्रीन नजर आ रही है मुलाजमत की। जी सर। ये बेसिकली आपकी मोबाइल ऐप है जो आप अपने विंडोज कंप्यूटर से चला रहे हो विद इन द कंप्यूटर, क्योंकि हमने एक एमुलेटर सही। प्लेयर वो किया हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल, आपको इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि लोग पूछते हैं कि वाई इट कैन बी हेल्पफुल, तो समटाइम लोग मोबाइल से टेस्टिंग करना तब प्रेफर नहीं करते कि लैपटॉप के ज़्यादा आदी होते हैं, तो वो इसमें कोई हर्ज नहीं। अगर आप चाहते हो तो टेस्टिंग का रिजल्ट तो फर्क नहीं आएगा, फंक्शनलिटी तो कोर वही सेम रहेगी, चाहे मोबाइल से करो चाहे आप इससे करो। लेकिन आइडली बिहेवियर मैंने जिस तरह पहले बोला कि आपका मोबाइल ही है, लेकिन इफ़ यू गाइस वांट टू डू दैट, तो आप यहाँ से करके सिंपल जो आपको बग कैच करके मिलते हैं तो आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो। इट्स यूजली अ मोबाइल बिहेवियर जो आपका आएगा, जो इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा। मेरी पहली प्रायोरिटी होगी कि आपने मोबाइल से ही करना है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप एमुलेटर को यूज़ करना चाहते हो तो वाई नॉट, एक एमुलेटर अगर आपके सिस्टम पे पड़ा होगा तो दैट वॉन्ट बी अ बिग डील। एपीके मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा किसी से लेके, या
ये मुलाजमत वाली दे दूंगा सिस्टम में, कहीं ये मेरी पड़ी होगी, तो यू गाइस कैन रन सिंपल एपीके फाइल और उसको आप रन करोगे और अपनी पूरी मोबाइल ऐप की टेस्टिंग परफॉर्म। टेस्टिंग ऐप में कोई फर्क नहीं है, वही कंसेप्ट हैं कि आपने पहले नेकेड आई से कॉस्मेटिक बग्स पकड़ने हैं, कॉस्मेटिक के बाद हाँ थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज का फर्क है। अब ये नहीं कि उजैर क्लिक को मोबाइल पे भी क्लिक कह रहा हो, मोबाइल पे यूजली आप कहते हो टैप हम कर रहे हैं, जब आप फिंगर से किसी चीज पे क्लिक करते हो वेब में कॉमन कंसेप्ट है, तो जार्गन्स हैं, जार्गन्स कैन बी डिफरेंट, तो ये आपको मतलब आइडिया होगा भी, इतना यूजेज सबका होता है, लेकिन सिर्फ इसका फर्क होता है कि आप यूजली जब बग रिपोर्ट करोगे तो आप लिखोगे आई टैप ऑन दैट रादर देन कि आई क्लिक ऑन दैट। गेटिंग माय पॉइंट? जी सर। तो ये जार्गन्स का फर्क होगा। बाकी जो कोर फंक्शनैलिटी है उसमें तो कोई फर्क नहीं आना कि आपने सर्च बार में जो वेब में लिखना है वही सर्च बार में आपने मोबाइल में लिखना है, कोई आपने फॉर्म फिल करना है तो जो आपका ग्रिड या लेआउट होगा वेब का वही सेम आपका मोबाइल भी होगा। इंटरफेस फर्क हो सकता है, डेफिनेटली उसका लेआउट स्मॉल होगा जो भी रिस्पॉन्सिव देखना है। तो सिमुलेटर्स दोनों चीज़ें काम की हैं, लेकिन इतना मैं इनके हक में इसलिए नहीं हूँ कि यार जो एक्यूरेट और अच्छा रिजल्ट है ना वो आपको आपका सिस्टम देगा और मोबाइल के केस में आपकी डिवाइसेस देंगी। हाँ ये है कि iOS के केस में पाकिस्तान में नॉर्मली जिस तरह मैंने पहले भी कहा, लोग कहते हैं कि इतनी डिवाइसेस नहीं होती हैं, एंड्रॉयड के तो बहुत सस्ते से फ़ोन होते हैं, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, 4-5 ले सकता है पुराने टेस्टिंग के लिए। लेकिन कंपनीज आपको फोर्स करती हैं कि आप अपना डिवाइस यूज़ करो, जो कि मैं रिकमेंडेशन नहीं करूँगा कि आप अपने डिवाइस पर टेस्टिंग ना करो तो बेहतर है। उसकी भी रीजंस है काफ़ी, आपको जब करोगे तो बाद में खुद भी आइडिया हो जाएगा, कभी सोर्स कोड आ रहा है, कभी आपके पास कोई रेफरल कोड आ रहा है, फिर आप वो कर रहे हो तो वो एक तरह से खपी बन जाती है। तो मेक श्योर करो कि आप उनसे डिमांड कर दो, ये क्यूए के पास राइट्स होता है। टेस्ट प्लान पे भी इवन आप डाल सकते हो। मुझे याद आ गया कि अगर आपने कोई डिवाइस लिखनी है और आप उस टाइम आपको आइडिया नहीं क्या की चीज़ चाहिए होगी, तो आप कह सकते हो एनी डिवाइस फॉर माई टेस्टिंग पर्पज कैन बी प्रोवाइडेड ऑन डिमांड व्हेन एवर रिक्वायर्ड। तो उसमें चीज़ कवर हो जाएगी, चाहे वो आईपैड हो, चाहे वो टैब हो, चाहे मोबाइल हो। मेरी बात समझ रहे हैं ना? टेस्ट जी प्लान में सर। जो मैं टेस्ट प्लान में हम एक हेडिंग डालते थे ना कि जो क्यूए कहता था कि मुझे क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, तो उसमें आप ये चीज़ें ऐड कर सकते हो कि मेरे मुझे ये यस सर। बेस्ट हो गया। तो सिमुलेटर एमुलेटर कंसेप्ट वाइज तो ठीक है। एमुलेटर में आप अभी हम आगे भी देखेंगे किस हमें लैपटॉप के थ्रू कितनी और टेस्टिंग विद अ सिंगल स्क्रीन हम कर सकते हैं। ये तो एक सिंपल सा ड्राई रन था कि आपने डाउनलोड किया, वहाँ एपीके चला दी और वहाँ से आपने आईफोन 5 सिमुलेटर खोला और वो चल दिया। दैट्स अ सिंपल बेसिक। लेकिन वांट लाइक पुश यू गाइस कि आप इस पे जाओ, लेकिन गुड टू हैव कि आपको नॉलेज और पता हो कि यार इस तरह भी हो सकता है, मेरा काम रुक नहीं सकता, बिकॉज इट क्वाइट लाइक एम्बेरसिंग अगर हम कस्टमर को कहें यार कि हमारे पास डिवाइस नहीं, हम टेस्ट नहीं कर सकते, तो वो थोड़ा सा वेग हो जाता है। अच्छा, सिमुलेटर और मिलेटर का फर्क क्या समझ आया उस्मान भाई आपको? दोनों हमने पढ़े, थोड़ा सा फर्क भी देखा, आपको फर्क क्या समझ क्या आया कि दोनों में क्या डिफरेंस है मेन? एक तो बड़ा ऑब्वियस है कि सिमुलेटर यूजुअली आपके iOS के लिए है उस प्लेटफॉर्म पे, एमुलेटर आपका एंड्रॉइड के लिए, तो जी बड़ा सर। बेसिक सा है। उसके अलावा लुक एंड फील यस वाइज सर। क्या, लुक एंड फील वाइज क्या आया? सर उसके अलावा लुक एंड फील वाइज ये जो है, हम जो है सिमुलेटर जो है वो हम वेब वेब पे यूज कर रहे थे। वेरी गुड। सिमुलेटर जो है वो हम एक सॉफ्टवेयर हमने डेस्कटॉप पे इंस्टॉल किया है। वेरी गुड, एप्लीकेशन शाबाश। आप इस तरह के एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल की है, उस पर यूज कर रहे थे। आई थिंक फंक्शन सेम ही होगा, बग भी हमने सेम ही उसी तरह ही निकालने होंगे इसके। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो बेसिक मेरे दो ख्याल दो में को जो कोर पॉइंट है आपके, दैट मेक सेंस कि एक तो iOS के लिए डिपेंडेंट है, एक आपने वेब के थ्रू किया, एक आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर यूज़ किया। मेन कोर ऑब्जेक्टिव हमारा बग निकालना है, जो कि मोर लेस दोनों में सेम है। इधर थोड़ा देख लेते हैं ये लोग क्या कहते हैं। सिमुलेशन इज व्हेन यू आर रेप्लिकेटिंग बाय द मींस ऑफ सॉफ्टवेयर द जनरल बिहेवियर ऑफ सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम कंसेप्चुअल मॉडल। कंसेप्चुअल मॉडल वही कि जिस तरह हमने बाल्सामिक के टाइम पे एक खाका बनाया था, तो आईफोन 5 आपका वही एक तरह से खुल जाता है, लेकिन इट्स मोर ऑफ अ फंक्शनल। वो हमारा डमी था कि हाउ द थिंग्स विल बिहेव फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल डायग्रामेटिकली परस्पेक्टिव। यहाँ पे क्या है कि आप उसको क्लिक करके आगे पेजेस पे प्रोसीड कर सकते हो। एक ड्राई रन है पूरी आपकी एप्लीकेशन का कि हाउ द थिंग विल लुक लाइक ऑन आईफोन 5। इट्स अ रेप्लिका ऑफ आईफोन 5 बेसिकली। 19-20 का फर्क होगा सिर्फ। और एमुलेशन क्या था कि व्हेन यू आर रिफ्लेक्टिंग द डिफरेंट सिस्टम हाउ द ओरिजिनल सिस्टम एक्चुअली इंटरनली वर्क कंसिडरिंग ईच फंक्शन रिलेशन। इसमें भी फंक्शनलिटी जिस तरह उस्मान मैंने कहा कि बग के लिहाज से सेम रहेगी कि वो ऑपरेटिव ऐसे कर रहा है, चाहे आप मोबाइल से करो, चाहे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके सॉफ्टवेयर के थ्रू एपी के पास करो, तो रिजल्ट तो वही आना है। लेकिन एक डिफरेंट सिस्टम पे आप अपना प्लेयर डाउनलोड कर रहे हो, उसको फिर एपी के पास कर रहे हो, तो फिर आपको रिजल्ट बता रहा है। तो लेकिन टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सिमुलेशन इज मोर ऑफ iOS स्टफ, जिसमें आपको वेब की हेल्प से आप अपने iOS के लुक एंड फील को लेके चलते हो, और एमुलेशन इज मोर ऑफ कि आप एक डिफरेंट सिस्टम में एक एप्लीकेशन और इंस्टॉल करते हो, उसको फिर एपी के पास करो, और आपको एग्जाम्पल लाजमी देनी। जैसे आईफोन 5 सिमुलेटर आप दे सकते हो, 4 दे सकते हो, आईफोन 6 दे सकते हो, और यहाँ पे आप एनडीओएस या नॉक्स बेतहाशा है। सिंपल आप यूँ गूगल करोगे ना कि एंड्रॉइड एमुलेटर्स, तो यू गाइस कैन गिव अ नेम ऑफ 20 एमुलेटर्स कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल एंड्रॉइड एमुलेटर्स फॉर पीसी। अब आपके पास 1000 नाम आ जाएंगे, बेस्ट कौन से हैं। अब 22 के देखते हैं कि कौन से आ रहे हैं।
just for the sake of your knowledge. BlueStack, Android Studio, Nox Player, Prime OS, Windows 11, Memu Play, मतलब whatever of your choice कि आप जो यूज़ करना चाह रहे हो, लेकिन सबसे हल्का जो है ये नॉक्स है इस टाइम जो आपके सिस्टम को, और एज अ QA कहूँ, क्योंकि ये यूजली डेवलपर को भी हेल्प करते हैं, डेवलपर की मशीन पे भी होते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो आपने बहुत नाम सुना होगा, तो दैट विल हेल्प यू टू लाइक रेक्टिफाई योर मोबाइल एप्लीकेशन, जहाँ पे आप टेस्ट करो और उनको ड्राई रन करके चलाओ। ठीक है जी सर। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर टाइम थोड़ा हमारा सा माइट भी ज़्यादा लगे क्योंकि चीज़ें ज़्यादा हैं और इस पर हमने समझना ज़्यादा है। कि पहले से आइडिया मेरे ख्याल से लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, अब मुझे ये याद नहीं रहता क्योंकि दोनों बैचेस साथ चल रहे हैं। किसी को आइडिया है रिस्पॉन्सिव क्या है पहले से, खुद बता दें। नो सर। उस्मान भाई। सर रिस्पॉन्सिव में आई थिंक ये होता है कि जो हमारा जो डिज़ाइन है वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी सेम ओपन हो, और जो है वेब सॉरी मोबाइल पे वो भी सेम ओपन उसी तरह ओपन हो। आई कंसेप्ट थिंक वाइज ये ठीक है, रिस्पॉन्सिव। कंसेप्ट वाइज आप ठीक कह रहे हैं। उज़ैर आप? सर दो वेब और एप्लीकेशन दोनों पर सेम बिहेव करे। ठीक है, पहले मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद इसके वेज भी हमने देखने हैं, जो मैं कहता था 3 से 4 हम देखेंगे, और उस पर भी हम टेस्टिंग भी उसके अकॉर्डिंगली करेंगे कि रिस्पॉन्सिव क्या चीज़ है और ये क्यों हमें कहते हैं कि हमें करना चाहिए। एक तो रीज़न ये है कि आपने अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि हमने एक साइट टेस्ट की थी NWGH के साथ, नॉर्थ वेस्ट पता नहीं जनरल हॉस्पिटल के नाम से कोई US का एक प्रोजेक्ट था हमारा, वे बैक इन 2015-16 की बात है। तो उसमें कस्टमर ने SRS में कहीं मेंशन नहीं किया था रिस्पॉन्सिव करने को, तो हमने की भी नहीं थी। लेकिन एक रूल ऑफ थम है कि आपने बीइंग ए PM, आप तो नहीं, आप तो QA के बंदे हो, लेकिन अगर आप भी मीटिंग में हो तो आप ये पूछ सकते हो कि सर हमने, मतलब अब जो भी आपका PM होगा, कि हमने रिस्पॉन्सिव करनी है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप रिस्पॉन्सिव के बगैर दे दोगे तो QA पे बात आ सकती है कि यार ये तो रिस्पॉन्सिव टेस्ट नहीं हुई। जिस तरह भी मैंने मोजेस खोली थी और हमें कितने ज़्यादा बग लगे, बिलाल भाई ने भी स्पॉट ऑन किया कि यार ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, चीज़ें ओवरलैप हो रही हैं। तो रिस्पॉन्सिव पहले समझें है क्या, उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन सी डिवाइसेस हमें हेल्प आउट कर सकती हैं और कौन सा बेस्ट वे है। रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन इज एन अप्रोच टू वेब डिज़ाइन एम्ड एट क्राफ्टिंग साइट्स, मतलब साइट्स को आप क्राफ्ट करते हो, आसान उर्दू में बताता हूँ कि कहना क्या चाह रहा हूँ। To provide an optimal view and interaction experience, easy reading and navigation with a minimal of resizing, panning, scrolling across a wide range of devices. अब बिल्कुल आसान लफ्जों में कि रिस्पॉन्सिव है क्या। एक कस्टमर ने आपसे वेबसाइट बनवाई है, आपने वेबसाइट बना दी, उसका लुक एंड फील बहुत ओके है, जिस तरह ये खुली भी हुई है। ये मोजेस की एक साइट है, चैरिटी बेस्ड साइट है। ये लोग मतलब जाके विलेज टू विलेज सपोर्ट करते हैं, काम करते हैं, एक सपोर्ट प्रोग्राम है चैरिटी में, एक सॉर्ट ऑफ NGO है। यहाँ पे हमें बिल्कुल सही नजर आ रहा है कि वेबसाइट ठीक चल रही है, अबाउट अस है, उनका पूरा इन्फॉर्मेशन है, दिस एंड दैट। अब यही वाला कस्टमर मोजेस का कहता है कि यार मैंने ये साइट जब अपने मोबाइल पे खोलता हूँ ना, तो मुझे इंटरफेस डिफरेंट लगता है, ऐसा क्यों है। इट मीन्स कि उसकी रिस्पॉन्सिव हुई नहीं। रिस्पॉन्सिव बाय डेफिनेशन क्या कहता है कि जब मैं वो वेबसाइट अपने मोबाइल से खोलूं, चाहे वो सैमसंग है, चाहे वो हवावे है, चाहे वो आईपैड है, चाहे वो कोई भी डिवाइस है दुनिया की, उस पे उसका लुक एंड फील सेम वेब वाला आना चाहिए। मतलब उसको ऑटो एडजस्ट करना है अपने साइज के मुताबिक। अब हर एक मोबाइल की, टैब की, आईपैड की डायमेंशन डिफरेंट होती है, रेजोल्यूशन डिफरेंट होती है। बिलाल भाई के पास कोई फ़ोन होगा, उस्मान भाई के पास कोई होगा, उज़ैर कोई और यूज़ कर रहा होगा, मेरे पास कोई और है। लेकिन जब हम कहते हैं कि हमारा गोल है कि हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और हमारी साइट रिस्पॉन्सिव है, तो इरिस्पेक्टिव के बिलाल भाई, उस्मान भाई, उज़ैर कुछ भी जो खोलें तो उनके पास डाटा जो लुक एंड फील वाइज इंटरफेस है ना, वो सेम आना चाहिए कि जो हमारा वेब पे पोर्ट्रे हो रहा है ना, जस्ट लाइक दैट वो आए। अब कॉमन एग्जांपल अभी हमने खोला था अपना आईफोन 5 सिमुलेटर और हमने चेक किया था तो हमारा रिजल्ट ओके नहीं आया था। विच मीन्स कि एक तो चीज़ ऑब्वियस होगी कि ये साइट रिस्पॉन्सिव नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कोई आपसे पूछे कि रिस्पॉन्सिव चेक कैसे होगा, तो कॉमन सा एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं बूट स्ट्रैप, जो कि आपका फ्रंट एंड का जो बंदा होता है HTML CSS का, वो अप्लाई करता है। बूट स्ट्रैप करता क्या है कि आपकी स्क्रीनिंग की ना ऑटो एडजस्टमेंट खुद ही कर देता है कि इरिस्पेक्टिव के डिवाइस कौन सी है, जो भी पेज आप ओपन करोगे वो उसको स्क्रीन के साथ एडजस्ट करके ऑटो एडजस्ट को बोलते हैं। मतलब टेक्निकली इसको बूट स्ट्रैप में काम बोलते हैं, जो कि आपका फ्रंट एंड का बंदा करता है। इतनी नॉलेज का मतलब आपके पास हो कि रिस्पॉन्सिव एडजस्ट कैसी होती है, कौन करता है। तो कौन करता है, सिंपल थिंग कि आपका जो फ्रंट एंड का बंदा होगा, जब वो पेजेस को अलाइन कर रहा होगा, कोडिंग कर रहा होगा, कोडिंग से मुराद है HTML CSS की कोडिंग। कोडिंग और प्रोग्रामिंग का डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, मैं किसी लेक्चर में जाके पूछूंगा। ये भी बड़ा एक कंसेप्ट है जिस पर काफ़ी लड़ाई हो जाती है डेवलपर्स की। वो कहते हैं हमें कोडर ना बोलो, हम प्रोग्रामर्स हैं। खैर बात डिफरेंट तरफ जा रही है, इस पर कभी आया तो बात करूंगा। तो कोडर जब भी मैं वर्ड यूज करूंगा ना, कोडर मींस कि मैं फ्रंट एंड के बंदे की बात कर रहा हूँ जो फ्रंट एंड डेवलपर है, जो कि सॉर्ट ऑफ अ कोडिंग बोलो, आप लोग भी कर सकते हो, दैट्स अ क्वाइट कॉमन के
प्रॉपर्टीज़ क्या लगानी है, टाइम्स रोमन है, उसमें फॉन्ट साइज़ क्या देना है, या HTML में मैंने कौन सी फील्ड में क्या डालना है, किस कंटेनर में क्या रखना है, किस डिव में क्या डालना है। अगर थोड़ा भी नॉलेज आपको पास हो, आपको पता होगा कि HTML CSS कैसे बिहेव करता है या कैसे पेज का व्यू आपके पास आता है। तो अभी रिस्पॉन्सिव की बाय डेफिनेशन याद रखने में ये, इंग्लिश में आप लोग खुद कन्वर्ट कर लेना जो आपको आसान लगे, लेकिन उर्दू में ये है आसान लफ्जों में, कोई भी वेबसाइट जब आप अपने किसी डिवाइस पे खोलो तो उसका लुक एंड फील ऑटो एडजस्ट होकर वैसा ही है जैसे वो वेबसाइट पोर्ट्रे कर रहा है, इरिस्पेक्टिव के मोबाइल का साइज क्या है, रेजोल्यूशन क्या है, या क्या वो कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? जी सर। इसको RWD भी बोलते हैं, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन, मतलब कॉमनली इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर कहूँ। अब इसको चेक करने के तरीके क्या हैं, हम एक कोई साइट पकड़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये खुली हुई है, और इसको हम कहते हैं कि यार मुझे ये पहले बताओ, फायरफॉक्स किसने किया हुआ है? फायरफॉक्स अपने पास ब्राउजर? नो सर, मेरे पास नहीं है, मैं करूँगा। बिलाल भाई आपके पास? नो सर। सर मेरे पास है। एक तो ये कि आपने ब्राउजर ना जितने ज़्यादा करने हैं, मैंने एक लेक्चर में पहले भी कहा था, QA के पास होने चाहिए। अभी ना करो, कोई इतना इशू नहीं है, ना कोई इतना समझा मैं दूंगा। मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैं आपको फायरफॉक्स पे भी बताऊंगा और फिर मैं आपको क्रोम पे मूव भी कराऊंगा। अच्छा, क्या साइट थी हमारी यार, एक मिनट रुकना। फायरफॉक्स से भी 3 वर्जन किए हैं मैंने, पोर्टेबल भी किया है। पोर्टेबल तो आपको भी बताने का मकसद नहीं है, अभी नए वाले पे आते हैं। अच्छा, ये मैंने खोल लिया आपके सामने फायरफॉक्स, और उसकी वजह भी ये बताता हूँ कि क्यों खोला। अब ये साइट खुली हुई है mojis.org, जो कि एक हमारी चैरिटी बेस्ड साइट है। हमें पता लग गया इसका बैकग्राउंड क्या है कि एक NGO है जो कि सपोर्ट करती है, डिफरेंट विलेजेस पे जाते हैं, वहाँ से इनके फीडबैक आते हैं, ब्ला 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 ब्ला। अच्छा, इसमें हमने करना क्या है, हमने इसकी रिस्पॉन्सिव करनी है। मैंने टास्क दिया उस्मान भाई, मुझे रिस्पॉन्सिव करके दें। उस्मान भाई अब डेफिनेटली पूछेंगे यार कि कासिम क्या तरीका है रिस्पॉन्सिव करने का, तो मैं क्या करूँगा, मैंने 2-3 कीज दबाई जो कि मुझे उन्होंने ये व्यू दे दिया। डू यू गाइस हैव एनी आइडिया कि मैंने क्या किया है इस व्यू के लिए? नो सर। अच्छा, नो। मैंने सिर्फ प्रेस किया है ये ब्राउजर का कंट्रोल। फंक्शन है? हाँ जी, ब्राउजर का है। मैंने कीबोर्ड से 2-3 कीज प्रेस की जिसने मुझे रिजल्ट दे दिया, और मेरे ब्राउजर को स्क्वीज करके उसने छोटी स्क्रीन दे दी। मैंने कीज जो प्रेस की हैं वो हैं बेसिकली कंट्रोल शिफ्ट और M। बिलाल भाई आप बता सकते हैं मैंने कंट्रोल शिफ्ट M ही क्यों किया है? कोई इसमें पीछे मतलब आपका माइंड क्या कहता है, कंट्रोल शिफ्ट M ही क्यों किया होगा? वाई नॉट कंट्रोल शिफ्ट Z, वाई नॉट कंट्रोल शिफ्ट वाई? सर वो दरमियान में लाने के लिए। नहीं नहीं, दरमियान में तो ऑटोमेटिकली मिनिमाइज, आएगी क्या? मिनिमाइज नहीं नहीं नहीं, वो क्या मिनिमाइज, होता है? हाँ मिनिमाइज ही मिडल, होता है अगर। मिडल में कहने का मतलब मेरा थे मिडल, तो वो M से, या मिनिमाइज और मिडल दोनों हो सकते। ठीक है उजैर आप? सर सेम। बस। अच्छा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसके पीछे मैंने कंट्रोल शिफ्ट M इसलिए किया है कि M स्टैंड्स फॉर मोजिला फायरफॉक्स। तो जो शॉर्टकट की हम जब फायरफॉक्स पर टेस्टिंग कर रहे होंगे ना, टेस्टिंग से मुराद है रिस्पॉन्सिव। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये लोग मिक्स कर देते हैं। जब मैंने टेस्टिंग रिस्पॉन्सिव करनी होगी अपने फायरफॉक्स पे, तो मैं की प्रेस करूंगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M। M स्टैंड्स फॉर मोजिला, जो फायरफॉक्स वाला मोजिला होता है, और इस ये आपको रिस्पॉन्सिव मोड में ले आएगा। अब मेरी बात जरा गौर सुनिएगा, ये आपको एरो नजर आ रहे हैं जो ड्रॉप डाउन की है जहां पे डिफरेंट डिवाइसेस शो हो रही हैं मेरे इस पे, कैन यू सी दैट? जी सर। अब ब्रदर इट हैज अ लॉट ऑफ डिवाइसेस। अगर मैं एडिट लिस्ट पे चला जाऊँ ना तो पूरा आपके पास सेटअप है। आप ये कह नहीं सकते मैं टेस्टिंग नहीं कर पाता, मतलब इसमें आप कस्टम भी ऐड कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपके पास फोन है, वो यहाँ पे उसकी डिवाइस नहीं शो कर रही या नाम नहीं शो कर रहा, तो आप उसकी अपने फोन की सिर्फ रेजोल्यूशन देखो कि आपका फोन कितने क्रॉस कितने वाई, एक्स क्रॉस वाई, अब जितने भी उसकी लेंथ और हाइट आएगी आप वहाँ पे ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल बिलाल फोन, इधर लिखा हुआ है गैलेक्सी एस, मैं कहता हूँ उस्मान फोन, और मैंने सेव कर लिया। अब आपने जब भी अपने उस पर टेस्ट करना होगा तो ये आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और आप बगैर कोई फोन यूज किए फिजिकल डिवाइस यहाँ पे। इट हैज अ लॉट ऑफ डिवाइसेस, अभी कुछ हैं जो अनचेक्ड है, मैं सबको चेक कर देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। फोन अलग है, एंड्रॉयड, गैलेक्सी, आईफोन, आईफोन एक्स, नेक्सस, पिक्सल। टैबलेट्स अलग हैं, आईपैड, आईपैड एयर, आईपैड मिनी। यू गाइस कैन परफॉर्म एनी टाइप ऑफ टेस्टिंग विद एनी टाइप ऑफ रेजोल्यूशन। टीवीज भी हैं, इवन लैपटॉप्स भी हैं। लेकिन अब आपको दिखाने के लिए 2 चेंज मैं करता हूँ। ये तो साइट खोल ली मोजेस की, अभी खुला हुआ है गैलेक्सी। मैं कहता हूँ मैं चेक करना चाहता हूँ आईफोन 11 प्रो मैक्स पे। अब ये आईफोन का वर्जन खोल देगा 11 में, साइज यूजली इतना आता होगा। देखिए हमने स्क्रीन में चेंज आई है। जी सर। अब मैं जाता हूँ फॉर एग्जांपल किसी उस पे बड़ी डिवाइस पे जाते हैं, लैपटॉप विद टच। ये पता नहीं ऐड भी हुआ है कि नहीं, क्रोम से चीज़ ज़्यादा बेहतर करेगी।
अभी आई उसी पे है, 1 मिनट। लैपटॉप पे टच आ गया, मैंने ऐड किया। अभी ये देखा आपने, स्क्रीन को फुल कर दिया और ऊपर लिखा भी आ गया लैपटॉप पे टच, क्योंकि लैपटॉप की डेफिनेटली स्क्रीन बड़ी होती है। थोड़ा सा कम करते हैं, टैब पे लेके आते हैं। कहने का मतलब है रिस्पॉन्सिव को आपने अब आपको मुझसे पूछना चाहिए था, या अभी आप शायद कंसेप्ट को ग्रैस्प कर रहे हो। ये कितनी डिवाइसेस हम टेस्ट करेंगे? आपको तो पूरा 4 दिन लग जाएंगे, कितनी तो डिवाइसेस हैं। उजैर क्या जी सर, ख्याल है? जेन में तो आ रहा। हाँ मुझे पता था बिलाल भाई ने लाजमी पूछनी है चीज। आई यस वाज सर, सर मैं वही देख रहा था कि आपने कुछ डिवाइसेस के तो नाम अभी भी नहीं है बीच में। एग्जैक्टली। तो व्हाट डू यू गाइस थिंक क्या होता होगा? लेकिन सर इस सोच के जवाब देना कि कीपिंग एवरी स्टेक होल्डर इन माइंड। कोई भी चीज़ हो ना, थोड़ा सोचा जरूर करें कि क्या इसका रियल टाइम सिनेरियो हो सकता है और क्या हमारा कनेक्शन हो सकता है। कस्टमर को जेन में लाएं, प्रोजेक्ट को जेन में लाएं, और फिर आप जवाब दो कि क्या बन सकता है। तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स। जी प्लीज। जी जहर आप बोल रहे थे। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे मेजॉरिटी जो फेमस डिवाइसेस हैं या तो उन पे चेक कर रहे हैं, और जो लेटेस्ट एंड्रॉयड है iOS चल रहा है उस पे चेक कर रहे हैं, ताकि वो ओवरऑल कवर हो जाए। शाबाश। अच्छा, इसमें एक तो जहर वाली बात कि आपने लेटेस्ट को भी चेक करना होता है। दूसरा, आपको इसमें ये चीज़ बड़ी देखनी पड़ती है, जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया। आपका क्लाइंट किस साइट का है और वो क्या यूज़ कर रहा है। अमेरिका में iOS बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो iOS को कहते हैं कि आपने एक तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जब आप वेब पे टेस्ट कर रहे हो, और iOS जब आप, क्योंकि उधर एंड्रॉयड का इतना कंसेप्ट नहीं है उस तरह जितना पाकिस्तान में। उधर iOS पे काम ज़्यादा होता है, एप्पल यूज़र बहुत ज़्यादा है। तो उनकी प्रेफरेंस होती है कि iPad इस तरह के डिवाइस पर टेस्टिंग ज़्यादा हो। एक तो आपने ये चीज़ रेक्टिफाई करनी है कि आपका कस्टमर किस जियो लोकेशन का है, तो उधर से देख के आपको आइडिया होता है। दूसरा, टेस्ट प्लान में आपको ये पूछ सकते हो और डाल सकते हो कि विच डिवाइसेस वी नीड टू फॉलो। मतलब आप कस्टमर से पूछ सकते हो। अगर ना पूछो तो आप अपनी दे सकते हो जस्टिफिकेशन कि मैं फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड पे ये 3 करूंगा, आईफोन पे, मैं आईपैड पे ये 3 करूंगा। 5 से 6 मैक्सिमम है, क्योंकि बाकियों का रिजल्ट ओके ही आता है। अगर आपको पता लग जाए सेम बग है, तो सिर्फ साइज को ही प्लस माइनस करें ना, बग तो फंक्शनलिटी वाइज तो वही रहेगा। दैट मेक सेंस के ऐसा तो नहीं कि लैपटॉप पे वो बग फट जाएगा या कुछ और हो जाएगा। अगर वो रिस्पॉन्सिव नहीं हुआ हुआ, तो अक्रॉस ऑल रेजोल्यूशन बग विल रिमेन सेम। जिस तरह अभी आईपैड पे गैलेक्सी खुला हुआ है, वो आपका ओवरलैप कर रहा है सेम। जब मैं किसी और रेजोल्यूशन पे जाऊंगा आईफोन लाइक ऐसी सेकंड जनरेशन पे, तो वो ओवरलैप तब भी करेगा, क्योंकि वो मेन चीज तो वही है, स्टिक कर रही है। बात मेरी समझ रहे जी हैं? जी सर, ठीक तो है। आपने कोई सी 5-6 नॉर्मल होती है, टाइम वेस्ट नहीं अपना करना कि मैंने हर डिवाइस खोल के बैठा हूँ। लेकिन टेस्टिंग जी इसकी बड़ी अच्छी हो ओके। सकती है। पूरी वर्ड खोल के आप एक 50 पेजों का डॉक्यूमेंट बना सकते हो हर डिवाइस पे करके, यार ये मैंने बग पकड़े हैं। आपको भी खुशी होगी, लेकिन फायदा इसलिए नहीं है कि बग तो सेम ही है ना मोरलेस। तो आपको डिवाइस रेक्टिफाई करना है कि किस किस डिवाइस पे मैंने टेस्ट करना है, और फिर मैंने अपनी रिपोर्टिंग देनी है। इस पे कस्टमर आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन इट्स गुड टू हैव कि आप कस्टमर से खुद पूछो। और जो जिस तरह टेस्ट प्लान में मैंने आपको बताया था, 2 यूनिवर्सल ब्राउजर हैं, क्रोम और आपका फायरफॉक्स। इस तरह आप कह सकते हो कि जिस तरह उजैर ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया कि जो लेटेस्ट डिवाइसेस क्या चल रही हैं और क्या हमारा कॉमन टेस्टिंग का फिनोमेना चल रहा है डिवाइसेस पे, तो आप वो चीज़ डाल सकते हो कि जो जो लेटेस्ट मोबाइल्स हैं, या कस्टमर की अगर विलिंगनेस कोई है तो आप उसको। ये तो हो गया फायरफॉक्स, जो इतना हमने उस पर आना नहीं है, लेकिन आपको गुड टू हैव है कि पता हो। अब आते हैं जिस पे आपने टेस्टिंग करनी है मेन, दैट इज क्रोम। जो मैंने कहा कि सबसे आइडियल और अच्छा रिजल्ट, ऑथेंटिक चीज़ है, मतलब चीज़ प्रूवन चीज़ है, नॉट पाकिस्तान, अगेन अराउंड द ग्लोब के सबसे अच्छा रिस्पॉन्सिव का रिजल्ट आपको इस चीज़ से मिलेगा, क्रोम की साइड से। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। बिलाल भाई, सी स्टैंड्स फॉर? ना करें बिलाल भाई। उजैर? सी स्टैंड फॉर क्रोम। वेरी गुड, शाबाश। सी स्टैंड्स फॉर क्रोम। चीज़ याद भी रहेगी आपको, मोजिला के लिए एम है। वैसे एफ होना चाहिए था, ज़्यादा आसान रहता, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट एम फॉर मोजिला और कंट्रोल शिफ्ट सी फॉर क्रोम। अब मैंने कंट्रोल शिफ्ट सी दबाया। ये तो आप लोग कर सकते हो ना मेरे साथ, क्रोम तो सबका इंस्टॉल होगा आई बिलीव। मेरे पास नहीं हुआ हुआ। मैं वो ना करें बिलाल भाई यार। एक्सप्लोरर नहीं हुआ हुआ है, हुआ हुआ है, ठीक है। हुआ है ना? हुआ हुआ। उस्मान भाई आप ओपन करो, जहर आप भी, बिलाल भाई आप भी। साइट ओपन कर लो mojis.org, और इसमें साथ मेरे साथ साथ कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करो। MOJ क्या? ठीक है। यस सर, डन। ठीक है, ये वाला मोड आ गया जो मेरे पास खुला हुआ है, एक सेकंड सर, एक सेकंड। मुझे ऐसी mojis.org। आपसे MOJ खुला हुआ है सर, ए यूआरएल देखिए सर, ऊपर खुला हुआ है।
कंट्रोल मेरे पास हो कंट्रोल शिफ्ट सी, मतलब सी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, साथ दबाना तीनों। सर इससे तो ये राइट साइड पे कोई कोडिंग शोडिंग खोल दी है मेरे। चले अगर वो भी हुआ है, ऊपर देखो ये ड्रॉप डाउन ये शो हो रहा है, मेरी स्क्रीन देखो, ये चीज शो हो रही है ऊपर ड्रॉप डाउन एरो सा। मेरे पास भी नहीं कोडिंग सर, खोल रहा है। अच्छा उधर आपके ये पास खुली है, सिलेक्ट सही, लैंग्वेजेस का। कोई इशू नहीं है, नो इसको खुला सर, रहने दें। आपके सर पास भी नहीं सेम खुला? कोडिंग शो सर नहीं खुल रहा है, पर वो कोडिंग शो हो रही है। कोई बात नहीं, कोडिंग भी शो हो रही, तो मैं उसका तरीका भी बताता हूँ। अच्छी बात है कि एक का होता तो मैं मानता, लेकिन तीनों का हो रहा है तो मैं बताता हूँ कि करना क्या है। वो भी एक चीज़ है। अच्छा इस स्लाइड पे आ रहा हूँ। सबसे पहले देखो, आपने फायरफॉक्स में किया तो आपने खोला कंट्रोल शिफ्ट एम, विच वी आर गुड टू दैट। जब आपने क्रोम पे करना है तो आपने दबाना है कंट्रोल शिफ्ट सी, तो आपने खोला तो आपको कोडिंग शो हुई, तो आपको मेरी वाली स्क्रीन नहीं आई। तो आपने करना है कि अगर ऐसे होगा तो इसमें एक ऑप्शन होता है, मेरी स्क्रीन पे देखना। पहले बताओ, मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो तीनों? जी सर। यस क्या सर। शो हो रहा है? क्या शो हो रहा है? यस क्या शो हो रहा है? सर, सर वो एक स्क्रीन साइड पे शो हो रही है कोडिंग आपकी, शो, वो सर कोडिंग शो स्क्रीन हो पे रही है क्या आ रहा है और यार, ये पूछ रहा हूँ। मोजिस सर अबाउट एक अस का आ रहा है पेज। डायमेंशन। वेरी गुड, शाबाश, यू आर ओके। इधर देखो, दो तीन डिवाइसेस बनी हुई जिनको कहते हैं टॉगल डिवाइस बार, जहां मेरा माउस है इस टाइम कोडिंग के ऊपर ही, ये जहां मेरा माउस है, ठीक है। इस पे क्लिक कर दें, आपकी रिस्पॉन्सिव यहां से आ जाएगी। इस पे क्लिक कर दें। यस सर, आ गई है। आ गई है? मुबारक हो, एक की आ गई है, बाकी दो आ गई सर। आ गई। चलें जी, अब ये मुबारक। कोडिंग को खत्म करते हैं हम। नहीं नहीं, कोडिंग से खत्म नहीं करनी, ना घबराना है, कोडिंग को नहीं नहीं, रहने दें। क्लोज, साइड, इसको थोड़ा सा कोडिंग को साइड पे कर क्लोज। दें। इसको पकड़ के ना इस तरह, इसको ये आगे आ जाती है, देखें, ये इससे आगे भी आ जाती है, इससे वी कैन प्ले अराउंड, ये पीछे। इस पे ठीक। अभी हमने, अभी नहीं, लेकिन काम करना है इस पे भी हमने, जी ऐसा ठीक है, ऐसा इस ठीक लेक्चर है, पे आ ठीक। रहे हैं हम इस। अच्छा, एक तो ये चीज़ें कि अगर आपका डायरेक्ट नहीं आता तो आपको खोलने का तरीका ये होगा, ये बना हुआ एक कह लो कि बड़ा टैब, छोटा सा मोबाइल है, ये इसकी निशानी है कि रिस्पॉन्सिव यहाँ से आती है। वैसे आईडी स्टूडेंट्स की आ जाती है, लेकिन कभी कभी फर्स्ट टाइम जब यूज़ करो तो ये नहीं शो करता, तो आपको याद रहेगा ना ये चीज़, ये मैंने मेंशन किया हुआ जी लेक्चर में, कंसोल टॉगल्स। सेटिंग में जाके डिवाइस अलॉन्ग विद योर नेम क्रोम पे आपको ये आ जाएगा। अच्छा अब एरो शो हो रहा है आप लोग तीनों को, जो मेरे पास आ रहा है डिवाइसेस का। यस सर। अब अगेन, जिस तरह फायरफॉक्स था वही चीज़ है, लेकिन रिकमेंडेड क्रोम है। रिकमेंडेड इसलिए कह रहा हूँ, यूनिवर्सली लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ है कि क्रोम की रिस्पॉन्सिव का रिजल्ट सबसे अच्छा आता है। इसमें वही कंसेप्ट है, लॉट ऑफ डिवाइसेस, और आप एडिट करके अपनी भी ऐड कर सकते हो। मैंने कुछ टेस्ट डिवाइसेस की भी हैं, टेस्ट डिवाइसेस के नाम से, जिस तरह आपको ऊपर नजर आएगा टेस्ट डिवाइस, ये मेरी टेस्ट डिवाइस थी जो मैंने अपनी रेजोल्यूशन सेट की थी। इसके अलावा लॉट ऑफ गैलेक्सी टैब, मोटो जी, नेक्सस 10, नेक्सस 4, जिस जिस भी रेजोल्यूशन पे मैं करूँगा ये मुझे उसके हिसाब से खोल देगी। बात समझ रहे हैं? यस सर। और फिर आप अपने अकॉर्डिंगली उसमें बग निकालोगे, बग को देखोगे, और सिर्फ फ्रंट पेज नहीं, इनर पेजेस पे भी आप जाओगे। जब मैं असाइनमेंट दूंगा इंशाल्लाह तो ये पूरे प्रोजेक्ट की होगी, क्योंकि मोजेस हमारा सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हमें लर्निंग के लिए बड़ा अच्छा मिलेगा, कि हम हर किस्म का बग निकाल सकते हैं। मतलब जितना आप लोग इस पर टाइम दोगे, इसके इनर पेजेस पे, फ्रंट पेज पे इतने नज़र आ रहे हैं तो इनर पे तो काफ़ी ज़्यादा होंगे। और पिछले बैचेस ने जो असाइनमेंट सबमिट कराई है, तो दैट्स अ क्वाइट गुड असाइनमेंट के मोजेस की जो कराई है, लॉट ऑफ बग्स दे हैव फाउंड, जो कि लर्निंग वाइज भी अच्छे हैं। फिर आपको कॉन्फिडेंस खुद बूस्ट भी होगा कि मैंने ये बग निकाले हैं। समझ आ रही है रिस्पॉन्सिव क्या चीज़ है? जी यस सर। सर। ठीक है। कॉमन कंसेप्ट पर याद रखना है कि जो भी डिवाइस हो उस पर आपका लुक एंड फील वही आए। फिर आपने सिंपल क्या करना है, वर्ड खोलना है, वर्ड में स्नैपशॉट डालना है, थोड़ी सी इंग्लिश लिखनी है फैंसी सी, और बग रिपोर्ट कर देना है कि इस डिवाइस के क्रॉस डिवाइस का नाम लाजमी मेंशन करता है, मेरा रिजल्ट खराब आ रहा है तो प्लीज इसको फिक्स करो। कौन फिक्स करेगा बिलाल भाई? कोडर। कोडर, सो कॉल्ड फ्रंट एंड डेवलपर। ये डेवलपर का काम नहीं है, फ्रंट एंड का काम है, मतलब वो बूटस्ट्रैप से लॉगिन करेगा और यस आपने सर। फिर उसको रिजल्ट देना है। अच्छा अब आते हैं एक और वे की तरफ। ये तो आप, एक तो सिमुलेटर वाला वे हो गया, उससे भी हम रिस्पॉन्सिव चेक करते हैं, हमें पता लग गया, सिमुलेटर से भी पता लग जाएगी। फायरफॉक्स का वे हमने देखा, क्रोम का वे देखा, और अब हम आते हैं जिसको कहते हैं मोबाइल टेस्ट डॉट मी। ये डमी अकाउंट, डमी तो नहीं कहूँगा, मतलब जो एक ट्रायल अकाउंट होता है 30 डेज का, वो बना सकते हो, लेकिन डिफरेंट आईडी से। यू कैन एक्सप्लोर लेटर ऑन के ये क्या चीज़ है। ये भी एक, आप कह लो कि वे है टेस्ट करने का। अगर आपको कुछ ना मिल रहा हो, कोई साइट बैठी हुई हो, कभी कभी सर्वर डाउन होता है, तो इट्स अनदर वे। जिस तरह फॉर एग्जांपल, नजर आ गई, खुल गई साइट मेरी? जी सर, खुल गई। तो आप सिंपल क्या करोगे, मोबाइल टेस्ट डॉट मी पे आओगे, यहाँ से अपना अकाउंट बना लोगे 30 डेज का जितना भी होता है, उसके बाद आप रीजनरेट भी कर सकते हो डिफरेंट आईडी से। अभी ये पब्लिक है, मतलब अभी बनाने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ जिस तरह मैं आया मोबाइल टेस्ट में एप्पल यूजर पे, तो मैंने साइट दी कि मैं चेक करना चाहता हूँ mojis.org, मेरी यूआरएल आ गया, गो पे क्लिक किया, तो ये वही बिहेवियर शो करेगा। एक मिनट ओपन होने दें।
ये mojis.phone आपको आईफोन का एक व्यू दे देगा, आपको नीचे बताएगा किस ये मैन्युफैक्चर कब हुआ है, रिलीज कब हुआ है, टाइप कौन सी है, और यहाँ से आप इसमें भी वही चीज़ बिहेव कर सकते हो कि पूरा फंक्शन चला सकते हो। सिर्फ डाटा स्टैटिक नहीं है, आप इनर पेजेस भी टेस्ट कर सकते हो। चाहो तो आप यहाँ से इसके डिवाइसेस पे जाके इसका जो मोड होता है वो चेंज कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस आप कहते हो कि मैंने लैंडस्केप पे चेक करना है, तो आप लैंडस्केप व्यू में आ जाओगे। आप कहते हो वापस मैंने उस पर आना है, तो आप वापस उस पर चले जाओगे। मतलब इट्स अनदर वे कि आपको वे पता हो। हाँ, सिमुलेशन एमुलेशन के लिए मेरे ख्याल से ये चीज़ उस तरह नहीं करती, क्योंकि इसमें पे करना पड़ता है शायद आपको। मोबाइल एमुलेशन इज अवेलेबल फॉर मेंबर्स ओनली। जब आप वो ये शायद कोई टूल देते होंगे डाउनलोड करने के लिए, वट एवर, एनी हाउ आईपैड के लिए शायद एमुलेशन होती हो। लेकिन हमारा पर्पस सर हो सकता है कि अगर हम कोई भी डिवाइस यहाँ से यूज़ करेंगे, लिमिटेड थीम है 4-5, तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने सैमसंग गैलेक्सी टेस्ट करना है, तो छोटी सी डिवाइस खुल जाएगी, मोजेस खुला हुआ है, लेकिन दिखता बड़ा प्यारा है, रियल टाइम डिवाइस होती है। अगर आप बग करो तो बहुत रियल टाइम। अब ये कितना बुरा व्यू दे रहा है, देखो साइट खुली हुई है लेकिन कुछ भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि सैमसंग पे कैसे दिखेगा। क्यों बिलाल भाई? जी जी सही सर। अब मेन्यू आइटम खोलूंगा तो देखो इधर से भी ये पेज फिर कुछ थोड़ा बेहतर है, मतलब मिडल में और नजर आ रहा है। उस्मान भाई समझ रहे हो ना चीज को? उस्मान भाई थोड़ा वो है, ढीले पड़े हैं, पता नहीं क्यों। नहीं सर, वो समझ आ रही है एक्चुअली। वो हैदर बैठा हुआ म्यूट साथ। कर देते अपना। नहीं, वो म्यूट हो गया था बस, वो घर वाले शॉपिंग का प्लान बना रहे थे। अच्छा, तभी म्यूट हो गया था। वो ठीक है। ये अच्छा, नहीं हो 7-Eleven जाना है आपने? तो इनके तो ऑफिस का टाइम हो क्या गया। जान, ब्लैक फ्राइडे सर, सैटरडे है ब्लैक फ्राइडे ओ हाँ की यार, डील्स ब्लैक लगी हुई फ्राइडे, है ना, सही याद बस वो। कराया आप। चलिए चलिए। अच्छा, एक दूसरा तरीका ये आपका मोबाइल टेस्ट में का हो गया, ये दिस इज अनदर वे बाय द हेल्प ऑफ व्हिच यू गाइस कैन ऑपरेट। एक लास्ट तरीका होता है जो बड़ा कॉमन है और आपको पता भी होगा मोस्ट लाइकली शायद, जिसको हम कहते हैं एक्सटेंशन, क्रोम की एक्सटेंशन, जिसे एड ऑन्स सुना होगा आई बिलीव। क्यों जी सर सुनिए। उस्मान भाई, उजैर? सर एक्सटेंशन सर में सुना है, सर ये सब। वाली नहीं सुनी। अच्छा, इससे मेरे अगेन माउस को देखो, ये टॉप पे मैं लेके जा रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिव वेब बिल्कुल डिजाइन बिल्कुल। टेस्टर, ठीक है। ये बेसिकली ये मैंने गूगल की एक्सटेंशन की हुई है। एक्सटेंशन कहाँ से करते हैं? आप सेटिंग में जाते हो, सेटिंग में यस जाके सर। सिर्फ एक्सटेंशन में लिखते हो कि कौन सी आपको एक्सटेंशन चाहिए। इस तरह की फ्री आपको 1000 मिल जाएंगी, लेकिन अच्छा रिजल्ट मैं नहीं मानता आता है। लेकिन चीज़ें हैं करने को, 5-6 चीज़ें हैं आपको, मतलब रिस्पॉन्सिव अब आप 5 तरीकों से कर सकते हो। आपके पास फायरफॉक्स है, आपके पास क्रोम है, आपके पास सिमुलेटर है, आपके सिमुलेटर है, आप मोबाइल टेस्ट में से कर सकते हो। आपके पास ये एक ही तरीका ये है। इस पर मैं क्लिक करूंगा, ये भी वही चीज़ देगा कि कौन सी डिवाइस आपने करनी है। वही लिखे हुए हैं, एंड्रॉयड के फ़ोन्स हैं, एंड्रॉयड के टैबलेट्स हैं, मिसलेनियस है। आप अपनी मर्जी का टेस्ट कर लो। फॉर एग्जांपल आप कहते हो आईपैड मिनी पोर्ट्रेट, तो ये आपको आईपैड मिनी पोर्ट्रेट पे मोजेस खोल दिया, क्योंकि यूआरएल पहले डला हुआ था। लाइफ इजी, थिंग्स आर इजी, जस्ट वी नो द गेम के करना कैसे है। तो ये भी आप अपने पास गूगल क्रोम पे ऐड कर सकते हो एक्सटेंशन। कोई इंटरव्यू में पूछे कि रिस्पॉन्सिव क्या है, तरीका क्या है, तो यू कैन लेट हिम नो या लेट हर नो कि दीज आर द 4 to 5 मैकेनिज्म बाय द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन परफॉर्म रिस्पॉन्सिव। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप कि समझा पाया हूँ और समझ आई है। फिर जब रिजल्ट पता लगेगा मुझे असाइनमेंट से, जब आप करके दोगे, ठीक है। समझ आ गई है। जी सर हाँ इंशाल्लाह आप सर। दोबारा से रिपीट करेंगे लेक्चर को और असाइनमेंट बना अच्छा, लेंगे। मुझे कह रहे हैं, मुझे लगा उस्मान भी कह रही है आप एक दफ़ा दोबारा पूरा लेक्चर रिपीट करेंगे तो अच्छी समझ आ जाएगी। अच्छा, खैर। नहीं सर, एनी रिकॉर्डिंग का यही फायदा है नहीं ना। नहीं, रिकॉर्डिंग है, आप पूछ भी सकते हो, कोई मसला नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, माशाल्लाह उज़ैर सर भी काफ़ी एक्टिव। जी जी मेरा एक प्लीज़। क्वेश्चन रह गया था, तो लेकिन वो क्वेश्चन टेस्ट केसेस में पूछना है। मुझे ऐसा फील होता है कि अब टेस्ट केसेस हमने कोई डीप में नहीं हमने टेस्ट केसेस को किया। आपका क्या ख्याल है कि इन डेप्थ में नहीं हमने टेस्ट केसेस को पढ़ा के ये इतना ही इनफ है? क्या मतलब एनफ है? मुझे नहीं समझ आई आपकी बात की, डीप में किस तरह? टेस्ट केसेस में मेरा एक क्वेश्चन ये था कि ये जो अभी बात कर रहे थे आपके, जो हम सारे मोबाइल्स चेक करेंगे, जैसे हम्म उज़ैर भाई ने बताया कि हम्म iOS लेटेस्ट iOS पे करेंगे। मेरे टेस्ट केसेस में एक क्वेश्चन था कि लाइक एक फील्ड है, लाइक सपोज एक फील्ड हमने टेस्ट करनी है, एज की फील्ड है। एज में उसने हम्म, कहा कि डेटिंग वेबसाइट है, एज में उसने कहा कि 18 से लेके 65 ईयर्स की एज होनी चाहिए। तो ठीक है। उस सिनेरियो में हम कैसे उसको टेस्ट करेंगे? लाइक हम 18 करेंगे, 18 एक्सेप्ट कर रहा है, 19 एक्सेप्ट कर रहा है, या 18 से लेके 65 तक उसको करेंगे, इस तरह करके करेंगे? एवरी जो डिजिट हम टेस्ट करेंगे, या फिर हम जो है नेगेटिव टेस्टिंग में हम ये कर सकते हैं कि 17 को टेस्ट करेंगे, 66 को अब टेस्ट बात मैं करेंगे। समझ गया हूँ आपकी, लेकिन इसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि अगर आप मैनुअल हो ना, तो
आपको फिर 1865 करना पड़ेगा। लेकिन लॉजिकली थोड़ा ब्रेन से बंदा यूज करे तो इसमें ये होता है कि हम डेवलपर से अपना स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं कि अगर वो इस रेंज से अलग डेट डाल रहा है, जिस तरह 18 to 65 आपने लिया, अगर वो 66 या 17 डाल रहा है तो हमें एरर थ्रो करते हैं। तो बजाय इसके इसमें होता यूजली है कि इसमें एक टॉपिक आगे आएगा, इसमें क्रोन जॉब भी चलती है, जिसमें हम आपको वो ऑटोमेटिकली चला के रिजल्ट बताता है, आपको खुद एंट्री नहीं करनी पड़ती कि 18, 19, 20, 21। इसकी बेस्ट एग्जांपल है स्काटा में, जब आप अटेंडेंस लगाते हो ना, बायोमेट्रिक फॉर एग्जांपल, या फेस रिकग्निशन होती है, तो मैं हर बंदे को ये नहीं कहता कि कतार में कितने खली हैं, कितने मैंने थंब लगाने। तो मेरा तो क्यों पागल हो जाए बेचारा, 18 डाले, 19 डाले, 65 तो आपने कम पे रोक दिया है। इसको सो कॉल्ड मेरे ख्याल से इक्विवेलेंस पार्टीशन बाउंड्री भी बोलते हैं इस टेस्टिंग लैंग्वेज में। लेकिन जो टेस्ट केस की लैंग्वेज होगी उसमें आप डेवलपर से इस चीज स्क्रिप्टिंग करवा सकते हो। अगर आप खुद भी नहीं करते तो सिंपल ये कह दो कि मुझे एक फील्ड लिख दो, ये मेरा टाइम स्पैन है, ये मेरी फर्स्ट कंडीशन है जिसको आप फ्लोर कहते हो, सेकंड सी सीलिंग है, यहाँ के बीच में अगर इससे ऊपर जाता है तो मैं एक अलर्ट लगा दो कि चीज एनेबल नहीं है, मतलब वो एरर मैसेज थ्रो कर दे रेड में कि गलत एंट्री हुई है, या उसके बीच से जा रहे हो। अब जो टेस्ट केसेस का आपका सवाल है कि वो कंसेप्ट टेस्टिंग है, वो मेरे ब्रदर आपको तब होगा जब मैं आपको टेस्ट केस की 3 से 4 असाइनमेंट दूंगा और आप करोगे। अभी मैं आपको, चलो बात निकली है तो आपको एक चीज बता दूं, मेरे ख्याल से लास्ट टाइम डिस्कस की थी या नहीं की थी ये मुझे नहीं पता, ये चीजें आपने करनी होती है। ये मैंने की थी पहले या नहीं की थी लास्ट लेक्चर में, आपसे लास्ट केसेस स्क्रीन शेयर हुई भी है ना? पेन के टेस्ट केसेस खोले हैं सिंपल मैंने। नहीं ये नहीं की डिस्कस, ये नहीं थोड़ी किए सी थे की सर। थी। ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये मैं क्यों करना चाह रहा हूँ, उस्मान भाई के क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है और इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। इस तरह की चीजें पूछा करें ताकि आपको क्लियर हो कि क्या करना है। सम टाइम आप डेवलपर डिपेंडेंट हो गए बात, वरना ये कि उस्मान भाई लगे रहेंगे 1865 डालने में। अगर छोटी सी स्क्रिप्ट लिखवा लेंगे ना कि ये स्पैन में देखना चाह रहा हूँ, इस पर मुझे वो कर दो ताकि मेरा टाइम सेव हो जाए। तो अब मैं बताना जो चाह रहा हूँ जरा उस पर गौर करिएगा कि ये क्यों बता रहा हूँ और मेरा इससे क्या लिंक है। 3 से 4 खोल लेता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा मेरा कहने का क्या मतलब है। और आपने जब टेस्टिंग, क्योंकि ये इस लेक्चर पे तो हमने अभी टेस्ट केस खत्म नहीं हुआ है ना, समझिए। जो असाइनमेंट नंबर आपकी 4, 5, 6 या 7 है ना, वो टेस्ट केसेस के ऊपर है। इतने आराम से छोड़ूंगा नहीं टेस्ट केसेस को मैं, वही तो मेन चीज है। अभी तो आप माशाल्लाह तीसरी जमा कराएंगे तो मैं आगे चलूंगा ना। अच्छा पहले लिंक को देखते हैं, दूसरा खोलते हैं। अच्छा हुआ क्या, मैंने शायद पहले ही स्टोरी आपको सुनाई हो। वे बैक इन 2011 में मेरी ग्रेजुएशन थी, मैं निकला E11 में, इस्लामाबाद में मेरी कंपनी में इंटरव्यू था। पहले जॉब मेरी चल रही थी, लेकिन बड़ा शौक होता है इंसान को इंटरव्यू देने का, मैं चला गया। उस्मान भी लेट तो नहीं हो रहे, थोड़ी सी लग सकती है गप शॉपिंग पे जॉब नहीं करें नहीं तो? नहीं नहीं अच्छा नहीं सर अभी नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा, अभी उन्होंने जो HR बैठे थे उन्होंने कहा यार पेन के टेस्ट केस लिख के दिखाओ। अब मैं हक्का बक्का शुरू में इंटरव्यू में दी, यार पेन के टेस्ट केसेस, मैं तो सॉफ्टवेयर का बंदा हूँ, पेन वैसे भी एक हार्डवेयर चीज है, इसके टेस्ट केसेस क्या लिखूं। फिर भी सोचा कि स्टार्ट करता हूँ। टू बी रियली ऑनेस्ट, जितना मेरा माइंड रिकॉल कर रहा है, मैं हार्डली 5 या मैक्सिमम आप कह लो शायद 7 या 8 लिख पाया हूँ मैक्सिमम। यार कि उसका जिस ब्रांड का है, पियानो का है, पिकासो का है, वो लिखा हुआ नजर आ रहा है कि नहीं, उसकी इंक कैसी है जो मैं राइटिंग कर रहा हूँ, मतलब जो बड़े बेसिक से होते हैं, जो मेरे माइंड में आया। उस टाइम इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था QA का। उस बंदे ने मुझे कहा ये क्या किया है, मैंने कहा यार टेस्ट केस लिखे हैं। जो भी HR था कहता है यार ये तो तुमने बहुत कम लिखे हैं, तो तुम्हें आइडिया नहीं है। मैंने कहा सर आइडिया है, मतलब इतना ही पता है मुझे टेस्ट केस के बारे में, पेन के तो मैं क्या लिखूँ। पेन से आप लिख सकते हो, आप उसकी निब चेक कर सकते हो, आप देख सकते हो कि उसकी राइटिंग फ्लो, आपकी फ्लुएंसी अच्छी हो, पेन इंक ना लीक कर रहा हो, मतलब ये चीज़ होती है। और क्या कहता मैं अभी आपको तुम्हें गिन के 50 या 100 गिरा दूँ। आई वॉज सरप्राइज, 50 या 100 पेन के टेस्ट केसेस, और सिंपल उसके हाथ में ना सिंपल एक बॉल पेन था जिस तरह हमारा ये पिकासो का होता है जो हम यूज करते हैं। मैं चुप हो गया, घर आ गया। अब घर आके मैंने एक्सप्लोर किया, एक ये मेरी आदत थी कि इंटरव्यू के बाद जो क्वेश्चन मुझे समझ ना आता था मैं इंटरव्यू आके देखता था यार क्या कह रहा है ये। तो मैंने देखा, अब आप देखो ये पेन के टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं। सबसे पहले देख लो जनरल टेस्ट केसेस की टाइप है, 15 सिर्फ जनरल है। द ग्रिप ऑफ पेन, पेन पकड़ने में कैसा है। कुछ चीजें आपको लगेंगी यार कॉमन सेंस है, ये क्या मतलब कि ग्रिप ऑफ पेन कैसी है, लेकिन आपको नहीं पता कि एंड यूजर, जो मैं बार बार कहता हूँ, वो कौन सा बंदा है, वो पेन के साथ क्या क्या कर सकता है इन अदर वर्ड्स। तो यू हैव टू वेरीफाई ईच एंड एवरी टेस्ट केस कि यार ये भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक बड़ा नेगेटिव टेस्ट केस था कि आप पेन को छत से नीचे फेंकोगे ग्रेविटी चेक करने के लिए, जो अभी आएगा भी। अब वुड यू बिलीव कि यार ये हो सकता है कि मैं ये भी करूं कि, मतलब आपका दिमाग नहीं जाता। लेकिन इट इज अ टेस्ट केस, जो उस्मान भाई वाली बात थी कि हमने कम कवर किया है। तो भाई जब आपको मैं असाइनमेंट दूंगा ना, आप जो टेस्ट केस को बिहेव करोगे नेगेटिव करके पॉजिटिव करके, यूज केस तो नेगेटिव नहीं पॉसिबल, जो जहर का क्वेश्चन था जब उसने लास्ट टाइम पूछा था, टेस्ट केसेस में नेगेटिव होगा। अब आप देखो थोड़े से लेके चलते हैं ताकि बात थोड़ी आगे बढ़े। वेरीफाई इफ यू आर एबल टू होल्ड द पेन कंफर्टेबली, कि पेन इतना कंफर्टेबल भी है, वरना हम कंपनी को वापस करें यार हमसे तो लिखा भी नहीं जा रहा, हाथ में दर्द कर रहा है। राइटिंग, वेरीफाई इफ यू एबल टू राइट स्मूथली। ऐसा नहीं कि पेन इंक फेंक रहा है, जिस तरह बोर्ड के पेपरों में हम लिखते लिखते थक जाते थे, इंक खत्म होती थी या वो इंक छोड़ देता था। वेरीफाई द पिंक इज मेकिंग साउंड, ऐसा नहीं लिखते हुए पेन पिन की
अब बंदा ये सोच भी नहीं सकता कि ये भी मैंने हैंडल करने हैं, पेन से आवाज तो नहीं आ रही, वेरीफाई द इंक फ्लो, वेरीफाई द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल जो यूज हुआ है वो ठीक है, वेरीफाई द कंपनी ऑफ पेन, लोगो जो है पिकासो का वो क्लियर नजर आ रहा है, वेरीफाई द पिंक कलर और टेक्स्ट रिटर्न द पेन। अब ये तो हो गए, चलो जनरल था यार, समझ आ गया 15-20। नेगेटिव क्या है? पुट द पेन इन वाटर एंड ट्राई टू राइट, क्या आपका पेन वाटर प्रूफ है? बंदा कह सकता है यार ये क्या केस है, मैं क्यों चेक करूं पानी में डाल के, मैंने लिखना ही है। ड्रॉप द पेन फ्रॉम सम हाइट, टेबल हाइट, अपसाइड डाउन। उस्मान भाई बात समझ रही मेरी? यस सर। अब आगे इतना डीप डाउन आपने सोचना है, ये आपका माइंड है, कितना डीप डाउन आपका माइंड जाता है। जो आपने वर्ड यूज किया डीप नहीं गए, तो डीप आप जाएंगे अभी 4 असाइनमेंट्स में, और आप मुझे करके देंगे कितना डीप आप जाते हैं। परफॉर्मेंस में क्या है? वेरीफाई हाउ फास्ट यू कैन राइट विद द पेन, वेरीफाई हाउ द पेन विल परफॉर्म। ये एक जनरल एग्जांपल आपको दे रहा हूँ सिर्फ ये। इस तरह के अगर मैं 4 लिंक खोलूँ तो ये कम से कम वाकई यार 100 से 150 टेस्ट केस बनता था, क्योंकि बाद में मुझे बड़ी एम्बैरेसमेंट भी हुई कि वाकई यार ये चीज़ तो जेहन में आती नहीं उस टाइम। वाकई बिल्कुल शुरू में थे, उसके भी मतलब कैरियर के स्टार्ट में भी थे। तो फिर उसके बाद आइडिया हुआ कि हर चीज़ को इस तरह करना है, नेगेटिव भी करना है, क्योंकि टेस्टिंग तो एक तो कोर है कि आपने कभी अपने लिए नहीं करनी, टेस्टिंग आपने करनी है एंड यूजर के लिए। अब एंड यूजर अल्लाह माफ करे कोई एबनॉर्मल बंदा बैठा है तो आपको उसके माइंड के हिसाब से चलना है कि यार ये भी कर सकता है। लाल भाई बात गेट कर रहे हैं? जी जी सर बिल्कुल। तो अब ये एग्जांपल आप ले सकते हो, कभी कोई टेस्टिंग करनी है तो पेन की एग्जांपल खोलो, बेतहाशा है, लैपटॉप के अलग होंगे, उस तरह के और चीज़ों के अलग होंगे, जो भी आप एक जनरल एग्जांपल देखना चाहते हो, लेकिन यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स से क्या क्या हो सकता है। अब ये मेरी जेहन में भी नहीं था यार कि पेन को मैं पानी में डालूंगा या कभी छत से फेंकूंगा, लेकिन जब मैंने देखा तो मैंने कहा यार बन तो सकता है, वाकई एक पेन है उसके साथ, मतलब आइडियली देखा जाए तो इट्स नॉट अ कॉमन सेंस, कोई करेगा नहीं, लेकिन इट्स अ टेस्ट केस। ठीक है ठीक। जी सर। सर आपने कितने बताए थे? यार हार्डली 5 या 6, पन- ये बेसिक वाले के उसका लोगो क्या है वो लिख क्या सकता है, क्योंकि मेरी पहली जॉब थी, उससे पहले मैं उस टाइम इंटरव्यू काफ़ी देता था। अब तो मैंने बहुत कम किए हैं, शुरू शुरू में इंटरव्यूज बहुत देता था, कभी इधर कभी चेक करने के लिए कंपनी कैसी है और दिस एंड दैट ना, तो मैं 5 या 6 बता पाया था हार्डली, रियली ऑनेस्ट, 2011-12 की बात है। सर उनकी कॉल आई थी फिर? नहीं उस कंपनी में मैं नहीं गया था, ये 11 की कंपनी अच्छी थी, उनका क्लियर जवाब ही ये था, क्योंकि टेस्ट केस मैंने बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। मतलब कि इंटरव्यू ओवरऑल बाकी टेस्ट केस को छोड़ के ठीक था जो टेस्टिंग टाइप थी, लेकिन ये केस में फंस गया था और मैं नहीं लिख पाया। वो चेक करते हैं आपकी एनालिटिकल थिंकिंग कितनी है किस चीज़ के बारे में। अब इस तरह कोई भी चीज़ आप लेते हो टेस्ट के साथ, मैं इंशाल्लाह आपको असाइनमेंट दूंगा तो आप सोचोगे ना कि यार मैंने किस किस एंगल से इसको टेस्ट करना है, मैं क्या इसका लेकिन इतना भी डीप डाउन ना जाओ कि आपको मतलब बिल्कुल जिस तरह अब ये पेन और ग्रेविटी वाले ये बहुत कम मैंने देखा है, लेकिन एक चीज़ है ज़रूर। अब मतलब क्योंकि हमारी डोमेन में सॉफ्टवेयर ज़्यादा होगा, अब सॉफ्टवेयर को हम छत से तो नहीं गिरा सकते, तो वी शुड स्टिक विद द सॉफ्टवेयर कि उसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। जिस तरह अच्छा था इसमें उजैर की असाइनमेंट में इसने नेगेटिव टेस्टिंग की हुई थी फील्ड्स में गलत नाम डाल के, स्पेशल कैरेक्टर डाल के। अब एक बंदा डाल सकता है, बाकी डाल सकता है, तो आपने चेक करना है कि डेवलपर ने पीछे चेक भी लगाया कि नहीं, और डेवलपर यूजली भूल जाते हैं, उन्होंने चेक नहीं लगाया होता कोई भी फील्ड में वो करेक्टर वो कर लें, एक्सेप्ट कर लें। करेक्टर की लेंथ क्या है, फॉर एग्जाम्पल 40 करेक्टर की लेंथ है, उजैर ने एक बड़ा सा नाम डाल दिया 100 करेक्टर पे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, वो भाग गया। ठीक है, तो इंशाल्लाह मुझे नहीं पता यस अभी सर। फोर्थ कौन सी दे रहा हूँ, अभी तो लेक्चर टैग कर रहा हूँ, फिर देखता हूँ फोर्थ कौन सी है, उसके बाद आपके टेस्ट केसेस शुरू हो जाएंगे। सर बिलाल 4 भाई शुरू टेस्ट कर दें केस आप ही भी। हैं। जी सर आप जी उज़ैर सर। भाई आप ग्रुप असाइनमेंट शुरू कर दें, अब हम उज़ैर या के मिल साथ के में कर चलो लें, उज़ैर। मतलब अगर इशू हो रहा है, मैं हाँ टाइम कंस्ट्रेंट में समझता हूँ यार, मुश्किल होता है जॉब वाले बंदे के लिए, मुश्किल होता है, ये नहीं कह रहा बिलाल भाई को यार मैं ब्लेम मैं कर रहा हूँ, लेकिन सर मेरा बिलाल भाई का मैं ज़्यादा फायदा बिजी है। हूँ यार। मैंने इस वीक सर यार 60 आपको नहीं आवर्स पता ना काम बिलाल किया भाई है। क्या पता और भी कोई काम कर रहे हो, इवन दो आपके फास्ट नहीं फ्रेंड है, मैं इतना नहीं जानता, लेकिन फिलहाल वैसे ही कह रहा हूँ। फिलहाल लेक्चर काम 4 पे पे। कहाँ आ गया, मुझे 4 पे लगा दिया उजैर ने, असाइनमेंट 4 क्या है। है नहीं क्या? आपने भी बोला ना, अभी असाइनमेंट 4 है, आप एक स्टेप आगे चल रहे हो, मेरे ख्याल से आप दूसरा बैच भी फॉलो करते हो या बेस कैंप देखते रहते हो। नहीं सर मैं ये कह रहा था कि असाइनमेंट 4 अभी आपने दिया नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं मैंने इमरान खान का क्या बन रहा है? यार कुछ नहीं सुनने दिया आप लोगों ने यार, अम्मी सर कुछ आप सुन तो सर सर बता दिया। रहे आप मैं तो रिकॉर्डिंग होकर आया हूँ। मैं रिकॉर्डिंग लगा इमरान हुआ खान के है। टाइम से बहुत पहले आ गया था, वो अभी शुरू हुआ है, मेरा पता 3 बजे तक शुरू कर देगा, 7 बजे तो माशाल्लाह आया है। असल में आज हमारे ऑफिस का भी छोटा सा सेटअप था, बाद में सुना है वो भी जल्दी जल्दी वाइंड अप ही किया है, डेट क्योंकि पहले आई हुई थी। वो हमारा एक हर क्वार्टर में थोड़ा सा होता है ना फैमिली वो आउट, तो वहाँ प्लान था पिंडी साइड पे। सर आप खान के फॉलोअर हैं? जी यार पता नहीं अब इस पे बात हमें करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि नहीं आजकल सर लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वैसे भी रिकॉर्डिंग चल रही है, यूट्यूब पे कोई इशू प्रूफ ही नहीं ना हो यार, जाए कुछ। बल्कि अभी जब तक मैं टैग कर रहा हूँ
एक बहुत ही चाइल्डहुड फ्रेंड जिसको आप चड्डी बड्डी कहते हो, वो ग्रुप में, क्रिकेट का ग्रुप है हमारा एनालिस्ट के नाम से ना, उसमें साउथ अफ्रीका के लोग भी हैं, श्रीलंका का, मतलब डिफरेंट पकड़े हुए हैं, तो गपशप लगती है, तो पॉलिटिक्स भी बीच में आ जाती है, जो टॉपिक हॉट चल रहा हो। अभी उससे थोड़ी सी मगजमारी हुई है थोड़ी देर पहले। अच्छा क्या नाम है सर? आप अपने उजैर, बिलाल, उस्मान, अल्फाबेटिकली चलते हैं ना, उजैर, बिलाल भाई, दूसरे कौन से थे? उस्मान भाई, उस्मान भाई। आखिर में उजैर। सर उजैर तीसरा आपके फ्रेंड ने भी मुझे पिंग किया हुआ है, जिसने तो पहले बात नहीं की थी। जी जी सर। वो चल रही है मेरी उससे बात, वो यार सीईओ है किसी कंपनी का, पता नहीं उसने क्या क्या डाला हुआ है व्हाट्सएप के स्टेटस में, मैंने कहा पता नहीं, ये तो कोई बड़ा बंदा लगता है यार। सीईओ पता नहीं उसके व्हाट्सएप के स्टेटस में या इन बायो में लिखा हुआ है कि सीईओ ऑफ दिस कंपनी, मैंने कहा यार ये तो कोई रन कर रहा है सेटअप माशाल्लाह। सर वो तो स्टेटस लगाते ही दुखी गाने। नहीं स्टेटस आई मीन से जो आपका वो होता है बायो नहीं होता, अच्छा जो भाई। आपने जनरल सेट की होती है, उस सर पे कुछ। नाम बताएंगे शायद? ओ यार नाम आपको पता होगा, आपका दोस्त है, मैंने तो पता नहीं सेव भी नंबर नहीं किया, एक दफा ही बात हुई है, उसने नाम भी बड़ा कोई अजीब सा लिखा हुआ था उसके ऊपर मुझे। मुस्तफ़ा सलीम तो नहीं है? यार जिसने आपने जिसको रेकमेंड किया था या आपकी बात हुई थी वही बंदा है, एक को जी जी किया सर। आपने, वही है। थोड़ा बल्कि सा है गैस, या पता नहीं तस्वीर ऐसी यस दिखाई, सर, यस सर, यस वही सर। है, हाँ वही है फिर। सर आपने अपने उस पे चैनल पे डाली नहीं वर्ल्ड कप से रिलेटेड? यार कम किए हैं इस वन, थोड़ा बिजी रहा हूँ, मतलब दो था भी सर नहीं भी था, खेला तो अच्छा है यार एंड में। सर 2 मेन अपसेट हो गए, आपने डाली ही नहीं। और फीफा की कौन डालता है यार, आई एम नॉट अ फुटबॉल फैन, सिर्फ वर्ल्ड सर कप मैं फॉलो भी करता नहीं हूँ वो हूँ, भी। पर वैसे ही फॉलो। ओ नहीं यार, फीफा का स्टार्ट में डाला था कि मैंने प्रेडिक्शन वो दी थी, ग्रुप ई बड़ा टफ है, बाकी मैं क्रिकेट लवर यार, फुटबॉल दूर दूर, बस वर्ल्ड कप में बस कोई मुस्लिम टीम जीत जाए बस। लेकिन चांस है फ्रांस और स्पेन का मुझे लग रहा है। अच्छा भाइयों असाइनमेंट टैग कर रहा हूँ, उसके बाद बताता हूँ असाइनमेंट है क्या। क्या नाम था यार, क्यों जेन से निकल बिलाल। रहा है? बिलाल, बिलाल, या बिलाल अहमद पिछली कंपनी में बहुत ज़्यादा थे, बहुत नाम होता है ये, और बिलाल अहमद ही होता है। जी जी। उस्मान। हाँ मुझे याद आ सर गया वैसे यार। बिलाल बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है जितना ये यार बिलाल उमर अहमद मैंने अली। लिटरली यू बिलीव के पिछली कंपनी में मेरे 3 या 4 बिलाल अहमद, एक फाइनेंस का बंदा, एक प्रोडक्ट का बंदा, और आपका भी मतलब बिलाल अहमद ही है। अच्छा यार असाइनमेंट ये है कि आपने, मैंने क्या दिया उन लोगों को, हाँ टेस्ट केस, सॉरी टेस्टिंग जो की थी फूड पांडा की थी ना, जी सर। जी सर। मेक योर लाइफ इजी, उसी के आपने टेस्ट केसेस एक्सप्लोर भी करने हैं और राइट भी करने हैं, लेकिन मेक श्योर करना है कि उसमें लास्ट बैच ने मेरे सिर्फ लॉगिन और साइन अप पे किए हैं, आप जितना इनर पेजेस पे भी जाओगे ना, जितना टाइम मिलता है, डेट में थोड़ी एक्सटेंड कर दूंगा, थोड़ी सी मुराद है कि जो आपका लिमिटेड टाइम होता है ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूंगा, क्योंकि बाकी असाइनमेंट भी करनी है, अभी हम सिर्फ 4 पे पहुंचे हैं, और अभी मुझे 3 सिर्फ एक बंदे की मिली है, और दैट विल बी 3 दिसंबर। बिल्कुल सही है। क्यों नहीं पिक, अच्छा इसमें टैग नहीं करना होता, इसमें डायरेक्ट आ जाता है। कैसा लगा आपको ये बेस कैंप? वैसे अच्छी चीज़ है। यस सर। ये सर अच्छी चीज है। सबसे बड़ी बात है ओपन सोर्स है यार, मतलब फ्री ऑफ में आप अच्छा सा एक डैशबोर्ड सा बन जाता है। मैंने पहली कंपनी में एज अ टूल यूज किया था एज अ बग रिपोर्टिंग, बिल्कुल 2011 में जो मेरी पहली जॉब थी, उस पर बग हम इस पर रिपोर्ट करते थे, एक प्रोजेक्ट बनाते थे और फिर लंबे लंबे थ्रेड चलते थे, फिर जिस तरह टाइमिंग नहीं कर रहा, उजैर का डेवलपर उजैर को साइन करूंगा, उजैर ये फिक्स कर दो बग आया है, फिर स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, तो वहीं से जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की तो मैंने इसको एज अ वो बना लिया, एज अ पोर्टल समझ लो कि मतलब डैशबोर्ड टाइप। लेकिन ये अच्छी मैनेजमेंट हो जाती है, कोई चीज़ आपकी वो नहीं रहती, ऑर्गेनाइज चीज़ रहती है काफ़ी, किसने क्या किया था। अच्छा इसमें ये बता दूं, फूड पांडा की आपने लिखने है, लेकिन अगेन जो बात छेड़ दी है उस्मान भाई ने, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, क्योंकि टेस्टिंग आपने की हुई, आपको पता है कि फ्लॉस कहाँ हैं, वो आप टेस्ट केस में डाल भी सकते हो कि डेवलपर ये चीज़ करेगा तो मैं ये टेस्ट करूंगा, नेगेटिव टेस्टिंग की उजैर की असाइनमेंट में आप लोग देख सकते हो, उधर थोड़ा सा अगर आप चाहो ना इसको बग और निकाल सकते हो, आपने की बड़ी अच्छी है, और सारे क्वालिटी बग्स थे, कोई ऐसा नहीं था कि मैं कहूँगा आपने नंबर बनाने के लिए सिर्फ काउंट ज़्यादा किया है, ऑल आर क्वालिटी बग्स। तो इस तरह कोशिश करो, अगर उस्मान भाई की भी आज मैं देखूंगा, उसी चीज़ को आप टेस्ट केस में कन्वर्ट करना है, स्टार्ट विद वेरी बेसिक। इसका तरीका ये होता है कि वेबसाइट है तो सबसे पहले साइन अप शुरू करो, साइन अप के
टेस्ट केस, और टेम्पलेट आप लोग वही लोगे जो मैंने एवरी कैटलॉग वाला आपको लिखवाया है, वही पैटर्न होगा, वही चीज़ सारा सिस्टमेटिक तरीके से चलना है। उसका ओवरव्यू पेज बनेगा, फिर नीचे टैब डालनी है, टैब में पहले साइन अप, फिर साइन इन, फिर इनर पेजेस। कम से कम 50 से 60 टेस्ट केसेस मुझे चाहिए, ठीक है? इंशाल्लाह। ठीक है, ओवरऑल मिला के कह रहा हूँ, लॉगिन के 10 होंगे, साइन अप के 10 होंगे, इस तरह मिला के 50 बन जाएंगे। 50 भी हो तो बहुत ही, उनके टेस्ट केस की 3 से 4 असाइनमेंट है, नथिंग टू वरी। यूज केस से टेस्ट केस बनाने हैं, फिर मोबाइल के बीच में आएंगे, तो इससे आपका मतलब इतना हैंड्स ऑन करा दूंगा कि आप हेड टेस्ट किसी कभी कहीं भी जाओ तो लिख सको आराम से, ठीक है? चलो यहाँ कंक्लूड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पे अगला लेक्चर देखेंगे और उस्मान की और क्या कहते हैं उजैर की असाइनमेंट डिस्कस करेंगे पहले। ओके सर, इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, हैप्पी शॉपिंग, अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।